Here we go. हाँ जी, we're back again. 2 back-to-back shoots. बहराम काजी मेरे साथ है. अब हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की. Yes sir. और सीरीज शुरू होने वाली है. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज 320 wise. T20 आइज वर्ल्ड कप से पहले. 320 twice. Toys. Yeah. Toys are us. We aren't toys. ज़्यादा हो गया, चल आगे निकलो. हाँ यार, बात करनी है काफी कुछ. थोड़ा सा प्रीव्यू भी टच कर लेते हैं पहले. Yes, yes. कि 4 मैच की सीरीज है पाकिस्तान के लिए. बेहतरीन मौका इससे नहीं मिलेगा. बहुत अहम सीरीज. To prepare themselves for the big one. Yes, the big dance in the USA and the Caribbean, and Pakistan are really fortunate that they're going to play full strength England. Yeah. A lot of people, when I tweeted that, were saying, कि, oh, ये फायदा कैसे है? Pakistan will lose. The result is not important. The preparation is. And if you get to test yourselves versus the best before a marquee tournament like this one, it benefits you. या जब एग्जाम दे रहे होते थे, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट करते थे ना, कितनी दफा फेल भी होते थे उसके अंदर, लेकिन तैयारी कितनी फिट हो जाती तू होता था फेल, मैं नहीं होता था मॉक टेस्ट में. never. यार ये पीएचडी करने पे आ जाता है. यूनिवर्सिटी में हुआ हूँ मगर मैंने ये लो कोर्सेज फेल किए. निकल तुम कर दिखा दो इंजीनियरिंग एट वाटरलू भाई. टेस्ट जो घर पे बैठ के उसकी बात कर रहा था, फेल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ. मैं भी बातें करवा लो इससे. अच्छा हाँ, कैसा है? मैं ठीक. थोड़ा सा बीपी हाई हो गया लेकिन मैं ठीक. अच्छा, मैच पे आने से पहले यार मैं एक जरा शाउट आउट देना चाहता हूँ आजम खान को. ठीक है, आजू बाबा. ठीक है, आजू बाबा ने कीपिंग खराब की थी तीसरे मैच में, इसमें कोई शक नहीं है. बाइज, ड्रॉप, स्टंपिंग मिस, सब कुछ, मगर बैटिंग में बॉय चला है. और शाउट आउट टू माय फॉर्मर कॉलीग अब्दुल्ला अंसारी एट ग्रासरूट्स क्रिकेट. ही डग द स्टैट अप दैट आजम इज नाउ द फास्टेस्ट पाकिस्तानी टू स्कोर 200 sixes in T20 cricket. That's great. Faster than the likes of Shahid Afridi, Asif Ali. You know, that's pretty big. Fakhar Zaman. बहुत बंद है. तो ही टुक 200 तो छक्के हैं. काश 200 डिलीवरीज पे होते. 2174 deliveries. So that's a little less than a 6 per every 10 balls, isn't it? Which is amazing. Yeah. And that is a fantastic rate of 6 hitting, and he is also the 10th fastest in the world. Who's the fastest? कोई पता है? Yeah, I know that there are 6 players from the Caribbean in the top 10. So they dominate that list. No Indian, by the way, weirdly enough. Yeah, I would have thought कोई ना कोई तो होगा, मगर नहीं है. Sky भी नहीं है. What? Yeah, I don't know. शायद 200 छक्के हुए ना हो अभी उसके, पता नहीं. होने तो पता नहीं. Yeah. आजम के हो गए तो उसके तो हुए होंगे. लेट ब्लूमर था शायद. लेट तो था. हाँ, शायद probably. Chris Gayle would be right up there, I believe. Gale obviously. Andre Russell would be there. होगा, Pollard शायद. हाँ, डेफिनेटली होंगे बॉयज सारे. तो Nicholas Pooran. Yeah, maybe he's in there. I didn't take a deeper look at the whole list. There's a post Grassroots Cricket का अब्दुल्ला भाई ने किया है, वो आप जाकर ढूंढ लें. Go to Grassroots Twitter, search for Azam Khan. या अगर आपको पहले से पता है तो comments में लिख दो. Exactly, give us the top 10 in the comments, right? But I just wanted to highlight this because he was an unsung hero at Grassroots Cricket, right? इस तरह की niche stats जो हैं अब्दुल्ला भाई के. अच्छा, अब्दुल्ला भाई. हाँ, वो संग हीरो बनाएंगे हम आजम को. मैंने कहा एकदम आजम खान Grassroots Cricket. ये वाली जो छोटी छोटी चीजें ना शायद आपसे मिस हो जाए, मगर ये इंपॉर्टेंट है. खूबसूरती स्टैट्स की ये कि आप वो वाला ढूंढो जो किसी और को पता ना हो. और ये फिर स्पेशल चीज है, इसलिए इनको शाउट आउट भी दी है. एंड गुड ऑन आजम खान. दैट इज अ वेरी लाइक स्टोरीड लिस्ट टॉप. और दुनिया में आप 10th आ गए हो. कमाल है यार. फिट है. गुड ऑन यू आजू बाबा. बस कीपिंग थोड़ी बेहतर कर लो ब्रो, प्लीज. कीपिंग पे थोड़ा काम कर लो. ही एडमिटेड इट व्हेन वी इंटरव्यूड हिम कि ही वाज लाइक, आई डोंट थिंक आई एम अ गुड कीपर. या ट्राई एंड वर्क ऑन इट ब्रो. वहां पे बहुत बड़ा गैप आ जाता है फिर. गैप, बहुत गैप्स है. मैसिव गैप. अच्छा, गेपिंग होल. एनीवे, ओह माय गॉड, कहाँ चले जाते हैं. हाँ जी. सो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटजियां बनानी पड़ेंगी पाकिस्तान को. थोड़ा सा ये है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लें. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू द बॉलिंग कॉम्बिनेशन. यस, सो आई वुड लव टू सी 1 फर्स्ट स्ट्रिंग टीम, 2 फर्स्ट स्ट्रिंग टीम्स बनाएं. ठीक है, एक खिलाएं 4 पेसर वाली. एक तो वो इंग्लैंड में वैसे ही फायदेमंद है, और दूसरा यार हो सकता है कि आपको यूएसए वाली लेग में 4 पेसर खिलाने पड़े. सो दैट इज 1-11 स्टार्टिंग 11 व्हिच यू शुड फॉर्मुलेट एंड ऑलरेडी नो के व्हाट इट लुक्स लाइक प्रायर टू द T20 वर्ल्ड कप. फिर एक 3 पेसर वाली बनानी, इसमें एक्स्ट्रा स्पिनर आता है. अब्रार आ सकता है. या आई वुड लाइक टू सी शादाब खान प्ले सम गेम्स एज वेल. प्लीज. मिडिल ऑर्डर में बैटिंग देखना चाहता हूँ मैं शेडी की. यार मिडिल ऑर्डर में क्या कैसे करेंगे, ये नहीं समझ आ रही कैसे करेंगे, मगर I would at least like to. I would like
for them to give him that responsibility of being that middle order bat, which I haven't really seen from Pakistan. हाँ, वो तो नहीं मिले। In their heads, Shadab is a floater. But then फखर जमान चल गया ना ब्रो। हाँ, मगर फखर चला पावर प्ले में, याद रखो। इन लोगों ने ये फेजेस नहीं देखे उन्होंने नहीं। कहा, चौथे नंबर पे आए थे, स्कोर कर देता है, होनते नहीं निकलता है। आहो ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। should never try this, I should never try this। शादी तो फिर एथनिकली पंजाबी है, मैं तो वो भी नहीं हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ मैं। एक साइड मेरी कश्मीरी है, दूसरी साइड मुझे यकीन माने पता ही नहीं है। मेरे अब्बू की साइड में ना सब वो पोस्ट कलोनियल हंग ओवर वाले सख्त किस्म के ना पाकिस्तानी थे जिनकी हरकतें अंग्रेज़ों वाली थी। बहुत कुछ सीखा भी, ऐसी बात नहीं, आई एन्जॉयड इट, बट आई डोंट रियली नो कि वो एथनिक बैकग्राउंड क्या है। Yeah, That's funny. आहो it is. आहो अच्छा। Yeah. So खैर, I hope कि they're looking at it this way कि यार हमने एक नहीं 2 starting 11s formulate करनी है। क्या तुम्हें लगता है यहाँ तक पहुंचे होंगे? नहीं। They're gonna go with a set template. Same team, all games. Yeah, I think so too. At least rotate the pacers a bit. हाँ। तोड़ना नहीं किसी ना को। खिलाओ 4 मैच शाहीन को, पता चल गया he's in form, 3 खिला लो, 2 खिला लो। अनफॉर्चुनेटली आप जमान को लेकर नहीं गए हुए, हसन अली, उसको भी थोड़ा बहुत तो शायद खिलाना पड़ जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ रोटेशन। ना खिलाओ। तो फिर 4 पीसेस वाले अटैक में फिर वो सारे खेलते हैं। अब्बास खेलता है। अब्बास खेलता है, शाहीन, आमिर, नसीम एंड हारिस रऊफ। हाँ, हारिस इज बैक। सॉरी, वेयर एम आई? ऑफ कोर्स हारिस को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस सीरीज में देखना, बल्कि दैट इज अ फैंटास्टिक टॉकिंग पॉइंट एज वेल। वी विल फाइनली फाइंड आउट whether or not he's still the same Haris. हाँ, होपफुली ही इज, बिकॉज अगर वो सेम हारिस है ना, और थोड़ा टाइम लगेगा उसे आने में, ये 4 T20s अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक बहुत क्रूशियल एसेट मिल जाएगा इन योर बॉलिंग लाइनअप। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, स्लोअर बॉल किलर, स्लोअर बॉल, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, तो उस जैसी प्रोफाइल हसन अली नहीं है, बाय द वे, बिलाल अफजल एंड whoever made that call. I mean, like for like था उस वक्त, आपको डेथ में बंदा चाहिए था, जमान था, मगर वो आपकी तो प्रोफाइल्स के अंदर न्यू बॉल बॉलर है। So I don't really know what's going on over there. हसन अली नहीं है, हसन अली डेथ पे क्या, पता नहीं कौन सी क्रिकेट देखते हैं। किसने डेटा एनालाइज किया था ये मुझे बताओ। मैंने तो पहले दिन चैलेंज किया था बिलाल अफजल को, अगर उसने ये किया कि आज हमारे साथ बैठो, उसको बोलो यार जाकर, वही मैं कहता हूँ ना, जाकर मछलियों का काउंट दे, दरख्तों का काउंट दे, फॉरेस्ट्री और फिशरीज की डेटा में उसका एक्सपीरियंस है, फाइनेंस गाय, राइट? सो वी शुड लुक टुवर्ड्स गोल्डमैन सैक्स फॉर द नेक्स्ट डेटा एनालिस्ट। सैक्स मिलेंगे, सैक्स ऑन सैक्स। मजहर अरशद, अजीम सदीकी इज रियली गुड, उनको छोड़ो, उनको साइड पे करो। क्रिकेट में थोड़ी एक्सपीरियंस चाहिए भाई। हसन चीमा कौन है? हाँ, हसन चीमा कौन है? या मुझे वॉल स्ट्रीट से बंदा चाहिए शादी, या वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट पे पहुंच ही ना जाए, मुझे गवर्नमेंट से चाहिए, वो भी स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट से बता चाहिए। बड़ी बातें कर गए तुम ध्यान से। मुझे कौन सी जॉब मिलनी है? चुक ना लेना, बाकी चुक मत लेना यार। मैं सादी मेरा दोस्त है, I want him in my life. क्या देखो, थोड़ा सा शुगर तो लगा ही सकता है ना, इतनी थिक स्किन तो होनी चाहिए। अगर ये भी माइंड कर गए हो तो फिर चुक लो। इतना शुगर तो लगाने की इजाजत होनी चाहिए। अगर ये भी माइंड कर गए हो ना, फिर चुक लो यार, फिर मैं क्या ही बोलूं। अच्छा, हारिस रऊफ, ठीक है, we'll find out very soon। उसका bowling arm का shoulder dislocate हुआ था, and for someone who bowls over 150 clicks, that could be career threatening. We know this happened with Jeff Thompson. He lost around 10 clicks after dislocation. So we don't know yet whether or not he'll be the same Haris or not. But this is the litmus test, this series. But then again, जितनी मेडिसिन आगे उस एरा से हो चुकी है, तो शायद वो वाला इम्पैक्ट ना हो। लेकिन फिर मसला मुझे याद है कि पाकिस्तान का बेस्ट है, पीसीबी का मेडिकल पैनल बेस्ट है दुनिया में। हर कोई वहीं जाता है। दूसरे बोर्ड आकर मशवरा लेते हैं कि पीसीबी ने कैसे ठीक किए थे बॉलर अपने। या इतना शानदार किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक कोई बॉलर जाया नहीं किया आपने। परफेक्ट। हाँ, उमर गुल नेवर थ्रेटन्ड बाय इंजरी, यू नो। जुनैद खान बिल्कुल ठीक रहे। और कौन कौन थे? मोहम्मद जाहिद, सच अ लॉन्ग करियर। उस्मान शिनवारी, माय गाय। या नसीम की शोल्डर बैक सब फिट है भाई। शाहीन को जल्दी ले आओ, 1-2 मैचेस और पहले ले आते हैं। शाहीन का घुटने को तो कुछ हुआ ही नहीं। या इतना आपका जबरदस्त किस्म का मेडिकल पैनल है, कुछ डर ही नहीं होता हमें इस चीज का। वी आर लिटरली नॉट परटर्ब्ड वन बिट। इतनी फेथ है हमें। जस्ट बाय द वे, हम मेडिकल पैनल की बात करें, किसी इंडिविजुअल की नहीं। हाँ, ये भी। एंड यू कैंट ब्लेम अस फॉर क्रिटिसाइजिंग द पैनल एट लार्ज। या अच्छा, सो खैर पता चलेगा अब। या अब मुझे कोई आइडिया नहीं है किस तरह का होगा हारिस रऊफ। इट कुड बी अ कंप्लीट, यू नो,
क्या कह सकते हैं, फ्रॉग इन अ ब्लेंडर टाइप सिचुएशन के पता नहीं क्या चीज़ निकलती है। और अगर तो वो सेम वाला हारिस है जो डेथ ओवर्स में दुनिया में एक बेस्ट बॉलर चल रहा था, तुमने चेंज ऑफ पेस की बात की, नहीं पकड़ी जाती लोगों से। और जब इतनी पेस का चेंज आता है ना, कहाँ एक तरफ 150 कहाँ एक तरफ 120, तो बंदा फिर हिलकर रह जाता है। बिल्कुल। सो आई वांट हिम, एटलीस्ट मुझे ये काफ़ी मुझे हद तक अश्योरिटी है कि टीम उसको बहुत कॉन्फिडेंस दे रही होगी। लेकिन हारिस रऊफ का अगर थोड़ा सा और एनालाइज कर लेना, गंदी फॉर्म में था, बहुत गंदी फॉर्म। मे बी ही नीडेड दिस ब्रेक इफ ही रिकवर्स कंप्लीटली। PSL में अपने आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी, जिसके बाद वो इंजर्ड हो गया था, लेकिन उससे पहले गंदी फॉर्म में था। होपफुली अगर वो वापस आए और फुली रिकवर हो तो वो फॉर्म जल्दी पिक कर ले, क्योंकि अगर वो फॉर्म पिक नहीं करता तो फिर मसला है पाकिस्तान को। आखिरी मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग कराई थी, एंड दैट कैच, people don't talk much about Haris Rauf, the fielder. He's a great fielder. He's one of the best fielders in Pakistan. Outfielders, yeah. पर उसका स्टाइल ही बड़ा फिट लगता है, कैच पकड़ कर जब ऊपर फेंकता है ना, मुझे तो बड़ी फील आती है। He is one of those cricketers which can completely lift your team up, but we need to know if he is the same Haris Rauf or not, जिसका जवाब हमें अनकरीब मिल जाएगा। Not sure whether he plays the first game because they have to select the squad after the first game. हाँ, जिसकी वीडियो by the way आएगी जैसे स्क्वाड आएगा, होपफुली उसी दिन या उससे अगले दिन आएगी। आपको अनकरीब बहुत वीडियोस मिलने वाली हैं, हमने पूरा कैलेंडर बनाया हुआ है, इट्स स्टैक्ड, सो यू गाइस आर सॉर्टेड। वी आर गोइंग टू बी कवरिंग एवरी T20 इन इट्स ओन पॉडकास्ट। रिव्यूज होंगे हर T20 हम कंबाइन नहीं करेंगे, अब हर T20 की बात होगी। दिस इज द प्रीव्यू ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, मतलब होल सीरीज। उसके बाद हर मैच के बाद एक रिव्यू आएगा। स्पॉन्सर्ड बाय गाइस चले आउट ट्रैवल्स, बैक विद अ स्पॉन्सरशिप आर चले आउट ट्रैवल्स। वो पीछे साथ के पीछे टोपी भी लगी हुई है उनकी, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था पहन लूं मैं, मगर कलर्स नहीं मैच कर रहे थे। चले आ, हाँ चले आ, तो आओ फिर चले आओ, और साथ साथ ही बता दो सही करते क्या चले आओ ट्रैवल्स। मैं बता देता हूँ अभी। एक तो सबसे पहले बात ये है कि आजकल जितनी गर्मी हो गई है ना इस्लामाबाद में, किसी ने नॉर्थ जाना है, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो। और अगर जाना है तो चले आओ ट्रैवल्स के साथ जाओ, वो नॉर्थ में आपको पूरे टूर सेटअप करके देंगे। और स्पेशल उन्होंने डिस्काउंट निकाला है, अगर कोई ग्रुप जा रहा है ऑफ मोर देन 4 पीपल, 4 or more तो 4 or more तो वो 5,000 का डिस्काउंट भी देंगे आप लोगों को। सो डू चेक देम आउट, और इसी तरह हमें स्पॉन्सर करते रहो। हमारे पास भी चले आओ, चले आ तू चले आओ। अच्छा ना यार, बनता है, लोग हमारे म्यूजिक के फैंस हैं। या तुम्हें काफी वो हुई है कि तुम अच्छा गाते हो। बड़े लोगों ने कहा कि विराम भाई आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं। यू हैवंट हर्ड माय फियांसे, शी इज रियली रियली टैलेंटेड। मैं तो वैसे ही शुगल मेले में गाता हूँ, उसने सीखा हुआ है। What a duo! Yeah, I mean, who knows? Maybe somewhere down the line in the future, this is a lifestyle pod as well, and we can have her on and sing songs. Who knows? The album Pro Sports. Yes, Pro Sports dropping bars. Pro music. That sounds shit. Yeah, तो खैर हारिस की तो काफी तफसील में बात कर ली है, बाकी आपको ट्रैवल ट्रूवल का ही बता दिए। जाए नॉर्थ, ठीक है। मुझे भी ले जाओ, बहुत गर्मी है, मेरे से बर्दाश्त नहीं। इस गर्मी से छुटकारा पाए। वो लुई मच्छर आजकल फिर रहा होता है। मच्छर हूँ मैं, लुई मेरा नाम, साथी ये मेरे, और घर कूड़ादान, मलेरिया की बीमारी में चुटकी में पिलाऊं, घर के कोनों में आके छुप जाऊं, सबको मैं रात भर सताऊं, सिर्फ एक टीम सुला दे मेरी नींद, भुला दे मेरी नींद, उड़ा दे मेरी नींद, उड़ा दे मेरी नींद, माँ के हाथ में चले आओ ट्रैवल्स। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। या गई है वो नॉर्थ, बचत हो गई है मच्छरों से। नहीं, नॉर्थ से भी आगे निकल गई हैं। आप लोग नॉर्थ जाओ, वो क्यों मच्छरों के बीच में भेज रहे हैं उन्हें। अच्छा यार, वापस आ यार, हम बहुत ज्यादा थैंक यू राहनान फॉर द मनी। एनीवे, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, ऑफ कोर्स या पेसर्स वाली चीज फिगर आउट करनी है। होपफुली दे लुक एट इट द सेम वे वी आर, 2 different starting 11s, क्योंकि अब वो टाइम आ गया सादी, वाकई अब एक्सपेरिमेंटेशन का सब टाइम खत्म है। सेट स्टार्टिंग 11s, और जो आपने प्लेयर्स यूज करने हैं ना वर्ल्ड कप में, वही करो। अब 18 बंदों की तुक नहीं बनती। हाँ, या आई मीन एक मैच के बाद 15 में पता चल जाएगी। सो दैट विल बी आउट, द कैट विल बी आउट ऑफ द बैग। एंड या आई मीन थोड़े से अभी भी ब्रेव होने की गुंजाइश है आपके पास। यू काइंड ऑफ लो की वेस्टेड द आयरलैंड सीरीज बिकॉज़ यू थॉट द टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन वाज अप। मुझे लगता है थोड़े से डर गए थे कि हार जाएंगे सीरीज, तो अवाम ने नहीं छोड़ना हमें। एक तो अवाम भी थोड़ा छोड़ दिया करो, और आप लोग भी थोड़े से यार कहोनेज लाओ कि हाँ कर रहे हैं, किसी रीजन की वजह से कर रहे हैं। अवाम गए ना कि ओ आयरलैंड से हार गए, लानत है। फिर अब आप कहती कि हाँ तो क्या आयरलैंड को ही तरह है। अच्छा, अवाम से एक सवाल, ये गाना भी था, अवाम के लिए पैगाम। भाईजान, आयरलैंड से सीरीज हार जाए, ये चाहिए। आई मीन
ये सह लोगे अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाए? ये मुझे इसका जवाब दो। लेकिन आयरलैंड से हम सीरीज जीत गए, यस 2-1, वाओ। अब वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना करें क्योंकि यही सेट 11 बंदे खेल रहे हैं और वहां कंडीशंस बेस्ड क्रिकेट नहीं खेली और वर्ल्ड कप हार गए, तो फिर भी गालियां दोगे? गलती इक्वल तो नहीं, लेकिन 20-30% अवाम की भी है। डेफिनेटली अवाम की, इनके जो ये रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो ये डरते हैं, जो इनके अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं, इसी रीजन की वजह से होती है। एक तो पीसीबी भी कोई इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा हुआ अपनी इंसेप्शन से, और फिर अवाम भी एक फैक्टर है, अवाम, मीडिया, प्लेयर्स, पीसीबी, इन सारों का कॉम्बिनेशन बन के हमारी टीम जो कहते हो ना डरपोक टीम है, इसी रीजन की वजह से। हम एक वजह से वोलेटाइल हैं, क्योंकि हम सारे ही वोलेटाइल हैं, क्योंकि मुल्क ही वोलेटाइल है भाई, इनस्टेबल है, कोई आपको वो स्टेबिलिटी वगैरह उसका मिली भी नहीं है। खैर, तुमने बात की ना कि क्या चीज़ें इनको करनी चाहिए। फॉर द लव ऑफ प्रिपरेशन, प्लीज बैट फर्स्ट वेयरएवर यू कैन। हमें पता है चेसिंग टीम अब अच्छी हो, हम इससे भी बड़े खुश हैं कि आपने चेसेस बड़ी डिफरेंट किस्म की मारी हैं। यू चेस्ड वन स्कोर डाउन 190 आउट का 16.5 ओवर्स में, फिर आपने 180 आउट 17 ओवर्स में चेस किया। लव दैट, and I'm totally here for all of your anchors to change the narrative around him. बाबर, फखर, रिजवान। फखर का ये इंटरेस्टिंग है तो नहीं ना, he by skill set is not an anchor, but sometimes he anchors, and when he anchors at number 4 पूरी कश्ती डूब ही जाती है। डूबे वो भी डूब गया। हाँ, वो भी बेचारा डूब गया। हाँ, बड़ा गंदा डूब गया बेचारा, मगर चलो वर्ल्ड कप है उसके पास, to pick himself back up again. So I hope कि ये रिजल्ट्स को मत देखें, कहें कि यार हमारा बैटिंग फर्स्ट का मसला है, वी आर लीविंग 15 to 20 रन्स आउट ऑन द फील्ड। मिडल ओवर्स बैटिंग हमारी पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट इनिंग्स इज अट्रोशियस। ठीक है, इट इज, कोई शक नहीं। वो आप क्या इकोनॉमी नहीं, स्कोरिंग रेट जो था आपका, रन रेट, वो क्या 7.3 था दुनिया में, क्या थर्ड वर्स्ट और समथिंग। देयर इज अ पॉडकास्ट, इफ यू गो बैक, वी हैव कवर्ड दीस थिंग्स एक्सटेंसिवली, सो अब हम रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन जो आगे आएंगे ना हमारे, स्पेशली द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड रिव्यू, दैट्स गोना बी अ बिट स्टैट्स बेस्ड टू दैट विल। या बाकी छक्के मारे हैं आपने आयरलैंड को, ठीक है, चेस पे मारे हैं, बट आपने चेसेस तेज की। एक गेम में सेकंड वाली में अपने पावर प्ले में 5 छक्के मारे, सेकंड टाइम एवर यू डन दैट इन योर T20 हिस्ट्री। और उस मैच में 15 छक्के थे पाकिस्तान के, जो कि रिकॉर्ड है, किसी ने कभी भी नहीं किया ये पिछली टीमों में से। सो बेसिकली जो है ये वाली अप्रोच जो है ना, बैटिंग सेकंड वाली, ये जो आयरलैंड वाले मैचेस में की, वही उठा के हमें फर्स्ट इनिंग्स में दिखा दो ना, हम खुश हो जाएंगे। 4-0 हार जाओ, सिर्फ अप्रोच 4-0 हार जाओ, ये चीज ठीक करके दिखा दो, कसम खुदा की। आई नो माई बॉलर्स अभी पिट गए, ठीक है, 4 T20 में, दे विल टर्न अप eventually. If Pakistan had to do well, they will turn up. If Pakistan had to do well in this World Cup, bowlers will perform. बैटर्स का असली मसला है, और अगर ये अप्रोच लेके चलें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि वी ऑलरेडी नो दैट टेम्पलेट हैज वर्कड फॉर पाकिस्तान इन द पास्ट, वेयर यू डिफेंड पावर टोटल्स, और चेसिंग में इतना कोई मसला नहीं आया हुआ इनको। कभी कभार स्लो सरफेस पे फारिग हो जाते हैं, सब वो एशिया कप का फाइनल था, मगर यू ट्रस्टेड दिस टीम एट लीस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद चेसिंग, एंड नाउ वी कैन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट देम अगेन। अगर आपने एक ही मेथड ऑफ विक्ट्री रखा तो फिर प्लान C, D, B नहीं होंगे, और आपको चाहिए होता है वो, यू नीड टू बी डायनामिक लाइक दैट। यू कैंट ऑलवेज लीव इट टू द बॉलर्स, आपके बैटर्स को भी बेल आउट करना पड़ेगा। सो इफ दे कैन पुट ऑन स्कोर्स, एंड गुड स्कोर्स बाय द वे, 200 तक कुछ करें और फिर वो डिफेंड करें, तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो चेक बॉक्सेस है ना, वो क्रॉस ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, मैं ना रूमर्स पढ़ रहा था ट्विटर के ऊपर है तो रूमर्स ही होंगे कि पाकिस्तान माइट गो विद उस्मान खान इंस्टेड ऑफ साइम अयूब। अच्छा, ये रूमर ही लग रहा है मुझे, क्योंकि दे हैव unequivocally backed Saim Ayub, and I actually like that. A lot of people are like, Saim Ayub has gotten a fair run, उसको आप लोग क्यों गेट कीप करते हो? नहीं, हम नहीं कह रहे कि उसकी स्टेलर परफॉर्मेंस रही है, हम कह रहे हैं सीलिंग हाई है, बहुत हाई है। हाँ, और वो इस तरह का प्लेयर है कि अगर आपको ऊपर से रन्स दे गया तो आप फिर मैच जीत ही जाओगे। पॉजिटिव में आ गई ना आपका सब कुछ। He can give you buffer overs. He's fantastic in the deep. Boundary riding उसकी भी अच्छी है, covers a lot of ground for his catches. So young है, वो भी developing cricketer है, वो कौन सा finished article है? आप गेम टाइम देकर ही ब्लड करते हो। अब आपने इन्वेस्ट किया तो आप पूरी तरीके से इन्वेस्ट करो। देखो, इन्वेस्ट कर लिया ना, इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया, आप वर्ल्ड कप से पहले तो नहीं निकाल सकते। हाँ, किसको क्या करना है? और ऑब्वियसली अगर नहीं आती रहेगी परफॉर्मेंस तो he will lose his spot, and the eventually criticism is fair that he hasn't made the most of his opportunities. In fact, if anything, कई दफा ड्रॉप हुआ है, मतलब टीम से नहीं, कैचेस ड्रॉप हुए हैं काफी। He's one of those players who's really gotten lucky that way. So obviously he has a point to prove. He has stellar performances in the CPL. That should help both him and Azam.
हाँ दे शुड, लेकिन इस सीरीज में परफॉर्म करना पड़ेगा मुझे लगता है। एक 50 तो आनी चाहिए साइम अयूब की ब्रो। आई थिंक आ भी सकती है, आ सकती है, बस आ जाए ना तो फिर थोड़ा सा वो भी काम डाउन हो जाएगा, वो भी उसको भी जो उसका मोराल है वो भी अपबीट हो जाएगा, और फैंस को भी थोड़ी सी वो हो जाएगी, अच्छा चलो शुक्र है चल गया। फिर वो गाना गा के तुम बेबी काम डाउन खैर साइम अयूब, मेरा एक बॉय होता था वो ये गाना गाता था, वो पठान था, तो वो कहता था अल्लाह का काम डाउन या पख्तून भाई हमारे always got a funny bone in them, which I love about them. But I hope he does well. A truer bounce मिलना चाहिए सीरीज के अंदर. I expect the surfaces to aid batting, so I think we can. Keeping in mind the World Cup is in US, तो इंग्लैंड को ये देखना पड़ेगा स्लो सर्फेस ना बना दो. हाँ ठीक है, वेस्ट इंडीज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रुप स्टेज तो यूएस है भाई. ऊपर से वार्म अप भी नहीं खेल रहे, तो वाकई ये ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैच. जिस पे बाय द वे we'll have an AMA later, which is why I cut this point out from our notes. दिया गया. मैंने कहा कि जब क्वेश्चन आ रहा है इस पे तो उस पे तभी बात कर लेंगे. बट खैर एक चीज जो इनको फिगर आउट करनी पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता कर सकते हैं 4 मैचों में. Can they figure out the top 4? Even I don't know what the best top 4 is at this point. I think Babar at 1 down, उसका मैं रिकॉर्ड देख रहा था, स्ट्राइक रेट was 129. As an opener, his strike rate was 130. इतना कोई फर्क नहीं है. लेकिन एवरेज as 1 down 46 की थी, और as an opener it was around 37. वहाँ पे फर्क आता है. If Rizwan gets out, तो बाबर आ जाता है, तो चलो ठीक है. ऊपर से आजकल जिस तरह रिजवान खेल रहे हैं, maybe that's not even like for like anymore. सैंपल साइज कम है हमारे पास रिजवान का, मगर जो उसने कर दिखाया ना आयरलैंड वाली सीरीज में, और जो उसने बयान दिए, you know, average those batters who look at their average or average batters, इस तरह कुछ कहा था ना, ये बातें चाहिए. रिजू is always there for a gem of a quote. So it tells you something. It tells you कि थोड़ी जो हार्ड वायरिंग है वो चेंज हो रही है. और अगर रिजवान ने बात की है तो उसकी इंटेंट आपको वहां नजर आ गई होगी, उसकी क्रिकेट में नजर आ गई होगी. इट्स फैंटास्टिक इन द पावर प्ले. मार रहा था यार, बड़े दलेरी से फियरलेस क्रिकेट खेल रहा था. यही चाहिए ब्रो. वी बैट डीप and we never doubted their abilities. हम तो कहते आ रहे हैं कि बाबर और रिजवान हैं बहुत अच्छे प्लेयर, मार सकते हैं, मार क्यों नहीं रहे. Sacrifice 10 runs from your average for 20 in the strike rate department, and you're sorted. So let's see if they can sort out the top 4, क्योंकि तुम्हारी वाली बात है ना, फखर at 4. कैवियाट यही है, जब चला था तो पावर प्ले में आया था ब्रो. हाँ कैवियाट ये है, लेकिन अगर वो पावर प्ले के बाहर भी आके मारने की कोशिश करते हैं नंबर 4 पे, तो ठीक है. एंकर करेगा तो आप फारिग हो जाओ, फिर आप लायबिलिटी हो. हाँ, यू कैन नॉट एंकर एट नंबर 4. नो, मॉडर्न डे क्रिकेट को छोड़ो, मेरे ख्याल से कभी भी नहीं कर सकते. स्पेशली व्हेन यू हैव 2 एंकर्स एट द टॉप. हाँ, चलो रिजवान अगर एंकर नहीं रहता तो बाबर तो एंकर ही होना चाहिए. यू कैन नॉट अफोर्ड द ट्रिपल एंकर एट ऑल. या डबल एंकर भी हमें मरवा चुका है, ट्रिपल तो कभी भी नहीं. डबल एंकर भी मरवा चुके हैं, नो डाउट. और तब तो बॉलिंग इन्फॉर्म होती थी, तो आपको इतना फील नहीं होता था. ये भी तो आप देखो, और वो पिचेस भी हमें सूट करती थी. हाँ खैर, ये कैरेबियन लेग में अगर पहुंच गए ट्रिपल एंकर फिर पिचेस सूट ही करेंगी पाकिस्तान को. बट यू मेक अ फैंटास्टिक पॉइंट दैट यूएसए में वी डोंट नो व्हाट एक्सपेक्ट. अगर ड्रॉप इन पिचेस आ रही हैं एडिलेड से, तो हो सकता है बाउंस भी मिले, हो सकता है वहां पे फखर चल सकता है. If they're trying to sell cricket to America, they'd probably want 6s, right? ये भी तो देखो, एक ब्रॉडकास्टर एलिमेंट भी है इसका. अमेरिका में क्रिकेट को पॉपुलर बनाना है, तो you need to kind of sell it. हाँ, और वो इसी तरह आती है, सबको पता ही है. Unfortunately, क्राउड में बैठ के आपको छक्के चाहिए होते हैं. अवाम चांदी है शाटा, बेसिकली छिक्के. क्यों पंजाबी ट्राई कर रहे हो तुम? ये वाला तो सही एग्जीक्यूट हो गया था. क्यों कभी कभार जब हो जाता है सही एग्जीक्यूट, तो फिर तो करने दिया करो. चलो कर लो. वो बचपन में इतने वो देखिए ना, क्या थे वो पंजाबी टोटे, वो जो क्रिकेट वाले होते थे, वो जियो पे आते होते थे. उसके अलावा मूवीज इतनी देखी है पंजाबी वाली यार. वो स्पाइडरमैन वाला, स्पाइडरमैन, बेबीज डे आउट, अंडरवर्ल्ड. मगर वो क्रिकेट वाले बड़े फनी थे. और क्या था, तुमने वो याद है जिसमें, हाँ वो वाला तुम्हें याद है, सब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो वो मलिक आकर इंतखाब वालों को छपी होता कि देखा था मैं भी चौका मारे सी. नहीं मुझे बहुत फनी था वो. और फिर वो पता नहीं, एक में वो ग्रेम स्मिथ होता है, वो क्या होता है, पाटे जोगर वर्गा एदा मुंह. बहुत फनी थी वो. I used to spend hours just watching those. But anyway, coming back to Pakistan, यार टॉप 4 मुझे डरा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इनको भी नहीं पता, हमें भी एट दिस पॉइंट नहीं पता. लगता है अभी पता चल गया. Obviously, I think it makes most sense at this point to go with Rizwan and Saim, because the way Rizwan was batting in those Irish games, if he can even do that regardless of, you know, the innings, पहली हो दूसरी हो,
आउट हो जाए खैर है, हाँ। मुझे नहीं फिक्र, मुझे बस वो कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम कर सकते हो, कर सकते हो तो यार करो, अवाम आपके साथ है, यू टेक दैट रिस्क, इट्स ओके इफ दे लूज गेम इन दिस, और इवन इफ दे लूज 2-3 games in this England series where they just roll over for 110, if they're trying to change the approach in the first I'm innings, all for it, but the हाँ, people won't be. लोग पेशेंट नहीं है ना, पीपल डोंट लुक एट द प्रोसेस एंड डोंट अंडरस्टैंड दैट जो इस तरह की डीएनए में चेंज लानी होती है वो ओवर टाइम होती है, वो रातों रात हो नहीं Do you सकती. think this is a good time to make that change? आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम. वर्ल्ड कप सर पे आकर खड़ा है. फर्स्ट इनिंग्स वाला मसला अगर आपने अब नहीं हल किया, अगर आप अभी भी बोल फर्स्ट स्ट्रेटजी पे जाते हो, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट यू विल प्रोबब्ली विन मोर गेम्स, और जितनी भी आपने जीतनी है सीरीज पे, क्योंकि इंग्लैंड है. I don't care. आप वर्ल्ड कप में सारी चेज करके जीत जाओ फिर. इंग्लैंड से तो आप यार सारी चीज अगर हार भी सकते हो, वो इतनी टॉप की टीम है, तो बॉलिंग अटैक उनको थोड़े ब्रेव हो एंड जस्ट गो विद इट मैन. ब्रो बस बैट फर्स्ट व्हेनेवर यू कैन. वो करेज चाहिए. हाँ. You know, वो Yeah. बस. And I firmly believe that on a slower surface, Shadab should be number 4. हाँ, same है. Yeah, वैसे तो वो truer surface से भी number 4 का काम बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन मगर फखर भी करता है ना वो. अगर फखर को ट्रस्ट करना, फखर ना कर मारना ही है शुरू से, तो चलो I don't mind that on a truer surface, right? But that is an issue, and the top 4 is something which, if there is one takeaway जो हमें चाहिए ही चाहिए सीरीज से, जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि यार टॉप 4 के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए. इस वक्त तो बिल्कुल इट्स लाइक देयर इज नो क्लू कि क्या पता करना चल चाहिए. जाएगा, खैर वो हमें 4 T20s में पता चल ही जाएगा. इट शुड बी एट देयर फोरफ्रंट कि यार ये चीज हमने सीरीज फिगर आउट करनी है, और फिर वो कॉम्बिनेशन 2 बनाने ही बनाने हैं. एक 4 पेसर वाला कॉम्बिनेशन बनाओ जो शायद आप यूएसए में इस्तेमाल करो, इंडिया के खिलाफ शायद इस्तेमाल करो आप. सही है, जरूरी है ना. मैं तो बोलता कितनी दफा बोल चुके हैं अपनी बात. इंडिया के खिलाफ 4 पेसर्स हाँ. चाहिए हमें, वो- regardless of the surface 4 पेसर्स चाहिए. स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं. वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं और वो भी चोक करेंगे आपको थ्रू स्पिन. हाँ. ठीक है ना. हमारी स्ट्रेंथ लाइज इन आर बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग. एक चीज से डिसएग्री करूंगा, अगर तो सरफेस गयाना की है तो फिर नहीं आप इतने फास्ट बॉलर खिला रहे, फिर आप स्पिनर ही डाल रहे हो. कौन? I don't know man, play whoever, play all 3 of Abrar, Imad and Shadab, हाँ, that's not bad. because this is Guyana, हाँ, one of the most slowest surfaces in the world. लेकिन गयाना नहीं है ना, न्यूयॉर्क है भाई. हाँ, मगर तू बात समझ रहे ना, तुमने कहा regardless of the surface. इंडिया के खिलाफ पता नहीं, मेरे लिए फिर वो थोड़ा सा एक वो आ जाता I है don't know, डिफरेंस. मुझे लगता है वहां पे वो फिर भी खेल जाएंगे. आप लोग बताओ हमें, ठीक है, कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है. साथ जो कह रहा है वो करना चाहिए कि रिगार्डलेस ऑफ द सरफेस 4 पेसेस वर्सेस इंडिया, या अगर फिर गयाना टाइप सरफेस मिलती है कैरेबियन वाली, तो मैं तो कहता हूँ फिर खिला लो स्पिनर. स्पिनर खिलाओ, लेकिन पड़ेगी मुझे ये लगता है. थोड़ी तो पड़ेगी. इंडिया आर अ फैंटास्टिक हाँ, टीम exactly. व्हेन प्लेइंग स्पिन. Yeah. इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो दुनिया में उनका नाम है. बट चलो जो भी है, Yeah. you can use your हाँ. cutters and stuff to outsmart them is all I'm saying. I would be very pleasantly surprised if they can do these things. Figure out those 2 starting 11s and figure out your top 4 for certain. अच्छा, person who needs to figure this out, Gary Kirsten, Yeah. has finally joined the team. Yes, finally. And आने से पहले उसने यार बड़े जबरदस्त बयान दिए हैं. एक तो उसने बोला है कि obviously पाकिस्तान is one of those jobs जहाँ पे heavy scrutiny होगी. ये तो आपको पहले से पता होता है. ऊपर से कर्स्टन ने अगर 2-4 लोगों से बातें की हों, वो और भी चीजें बताते होंगे. ठीक है, नाम तो अच्छा नहीं है. It's one of those jobs जिसकी रेपुटेशन थोड़ी वो हो गई है, स्कार्ड या टेंटेड हो गई है कि यार इसके साथ बहुत बैगेज है. वोटो को देखो, Yeah. इतने पैसे ऑफर हुए, उसने कहा नहीं भाई Yeah. माफ करें हमें. The PCB offered him 4 times the amount he asked for, and he said no. Why? Because he probably talked to Sean Tate, right? सिंपल सी बात है. वोटो को नहीं बख्शना था. सबसे पहला सवाल ही उससे होना था, आपकी पे इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान फिर भी मैच हार गई. आप तो मतलब यू हैवंट इवन कोच्ड अ लॉट. मैं गलत अंग्रेजी करने लगा था जान के, मगर वो जरा गलत चीज हो जाती वो. तो वो क्यों है, why do you have this job and you don't have the experience? इस तरह की चीजें होनी थी. कर्स्टन के साथ भी होंगी. It's good that he's fully aware of it already. और उसने बोल भी दिया ना, हाँ, I have a उसने- thick skin. उसने भी बोला I've developed the thick skin studying the late Bob Woolmer, who was his coach. Rest in peace, Bobby. Yeah, and Bob Woolmer बेचारे ने बड़ी पाकिस्तान को बड़ी सर्विस दी है. Missed ठीक you, है, वर्ल्ड कप में आयरलैंड से बाहर हो गए, मगर लीडिंग अप टू दैट वर्ल्ड कप he had actually built a team. पाकिस्तान की टीम अच्छी थी. वो तो unfortunate circumstances as well with the doping and everything, right? उस टाइम पे क्या था, डोपिंग ही थी ना. Nandrolone had cost us Akhtar and Asif Wasn't that the Champions Trophy. हाँ, I think आसिफ नहीं था तब आसिफ भी. नहीं था, अख्तर भी नहीं था उस. हाँ, तो पता नहीं अब वो उसी से शायद बाहर हुए थे, किससे बाहर हुए थे. हमारा बॉलिंग अटैक राव इफ्तिखार समी गुल. एंड अजहर महमूद. Yeah, he was there. Azhar Mahmood was a part of that team. हाँ, रज़ाक भी नहीं था. रज़ाक नहीं. ICL भी हुई हुई थी, बहुत चीजें हो रही थी. हाँ. A lot was happening in those days. So I mean, he's
कोटेड दैट कि मैंने वुलमर से सीखी और वुलमर बेचारे ने काफी डेवलप कर ली हुई थी, वो पाकिस्तान की उसको बड़ा अच्छी तरीके से समझ गया और था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। वो तो कहता था ना, इंजी को शायद कहता था कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये तो इश्क हो गया पाकिस्तान क्रिकेट से। तो यार अल्लाह करे इसको भी हो जाए, यू नो, Kirsten falls in love with Pakistan cricket as well. अच्छा, Kimber was telling me that Gary Kirsten has a reputation in the circuit of being a bit old school. I was like, hey. बात की थी हमने, तो वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मगर उसने आकर एक बड़ी अच्छी बात की है। उसने बोला है, I don't want this team to depend too much on Babar and I want to unlock Babar's freedom and the entire team's freedom as well. That's perfect. बाबर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं हम बाबर पे, इस पे तो कोई शक नहीं है। T20 में थोड़ा कम करते होंगे शायद, क्योंकि रिजवान आ जाता है उसके अंदर, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में तो हम करते हैं बाबर पे बहुत ज्यादा रिलाई, और उसकी वजह से आई एम प्रीटी श्योर उस पे इफेक्ट भी हो रहा है, कैप्टन भी है तो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसके ऊपर। सो दिस इज अ गुड थिंग। उसने कहा अगर बाबर इससे और बेहतर भी हो जाएगा एज अ बैटर, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू हियर। आई मीन इफ ही इज वांटिंग टू अनलॉक बाबर्स फ्रीडम, जिसकी थोड़ी सी एविडेंस ही मिल गई आपको, बाबर्स लास्ट नॉक वाज वन ऑफ दोस फ्रीडम नॉक्स। बल्कि मेरे नहीं ख्याल से मैंने ज्यादा इस तरह के देखे इंटरनेशनल क्रिकेट में, पीएसएल में तो देख लिए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 100 मारे हैं, हाँ वहां तो थी फ्रीडम। मगर दिस वाज ग्रेड ए नॉक, ठीक है, गॉट अ बिट लकी, ड्रॉप हुआ कैच, मगर अगेन कैंट पिन दैट ऑन बाबर। ये बैटर की गलती नहीं होती, यू कैंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट देम। तो कौन सा अच्छी इनिंग्स थी, वो तो ड्रॉप हुआ था, तो क्या वो ना खेले उसके बाद अच्छी इनिंग्स? बड़े लोगों के चांसलेस नॉक नहीं भी होते, ये क्रिकेट है भाई, इसमें ये होता रहता है। आजकल तो वैसे ही हर बंदा कैच ड्रॉप कर रहा है भाई, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, कैचिंग वो पावर जो है ना, वो मॉन स्टार्स नहीं थे स्पेस जैम वाले, वो तो नहीं ले गए लोगों की। खैर, तो nerdy shit. Yeah, very nerdy. So he said that everyone should be contributing and he wants to unlock that freedom. All that stuff is good. That is in contradiction to what I learned from Kimber कि इसकी क्या reputation है, because I think even he recognizes, उसने बात की and it was very easy to, or he was very easily उसने pick up की है on the potential blockages. ठीक है, जो टीम फेस कर रही है, और ये मेंटली ब्लॉकेजेस है ज्यादा, ठीक है, एंड इफ ही पिक्ड दोस थिंग्स अप क्विकली। उसने फैक्शंस की बात की, इस पे लोग थोड़ा तप गए थे यार, फैक्शंस होते हैं हर टीम में। हाँ, और खास तौर पे जब टीम जीत नहीं रही होती ना, तब थोड़े ज्यादा प्रोनाउंस्ड भी होते हैं। वैसे ही हर टीम में होता है, आपकी हर बंदे के साथ उस लेवल की नहीं बनी होती है, हर जॉब में होता है, हर जहाँ भी टीम काम कर रही होती है वहां पे होता है ये। और ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो काम कर लिया करो यार। मगर ये लड़के जो हैं, they really want to win something together. अगर आप स्कूल में हो, आप बताओ क्या पूरी क्लास आपकी अच्छी फ्रेंड है? हाँ, या आपके अपने दोस्तों के ग्रुप में क्या सबके साथ उतनी दोस्ती होती है? नहीं, इस तरह होता। प्लस हर किसी की सोच फर्क होती है। याद है शादाब ने वो बात की थी कि आई प्रेफर इम्पैक्टफुल इनिंग्स टू कंसिस्टेंसी। अब आकर रिजू ने डबल डाउन किया, उस पर तो मजा आया ना। फिर मे भी जो वो शादाब वाली स्कूल ऑफ थॉट है, वो जरा ज्यादा रिवर्बरेट कर गई हो स्क्वाड के। बात तो तूने ठीक की थी यार। हाँ, हो सकता है, क्या पता ऐसी बात हो सकता है कि बाबर के नहीं यार तू गलत है, तब फैक्शंस क्रिएट होते हैं। बाबर ने बात की कि यार हमेशा हम 50-60 रन नहीं मारेंगे, 2 विकेटें गिर जाएंगी तो सेंसिबली खेलेंगे, नहीं हुआ, वो नहीं देखने को मिला वो। हाँ, वोल्टी चीज हुई। ठीक है, बाद में डिस्कशन की हो कि नहीं यार बाबर ये, वो बाबर लाइक हाँ ठीक है। ऑल्सो जब टारगेट लगा होता है तो दैट ऑल्सो डिक्टेट्स योर स्कोरिंग रेट अवे। इसलिए तो हम पहली इनिंग्स में देखना चाह रहे हैं, बिकॉज़ द ज्यूरी स्टिल आउट, वी डोंट नो इफ दे कैन डू दिस इन द फर्स्ट इनिंग्स और नॉट। होपफुली दे कैन, होपफुली दे कैन। Yes, those chases were unprecedented. You would never put your bottom dollar on Pakistan chasing any score in 16.5. 140 भी शायद ना करें ये 16.5 में। देखिए हमने मैच, क्या हुआ था तेरी, देखिए हमने इस तरह के मैच, मगर उन लोगों ने किए यार वो जल्दी मैच खत्म। तो उम्मीद तो सबकी बढ़ती है, बट देन देयर इज द कैवियट ऑफ Clontarf being a tiny ground, Ireland being not as strong an opposition. अब टेस्ट होंगे, अब आ रही है इंग्लैंड, आ रही है इंग्लैंड, आने दो। Not sponsored by this, by the way. या उसको ब्लर कर देना। बट आई मीन देखो, एक तरह ये इस तरह आप व्यू कर सकते हो सीरीज कि जो लास्ट बिट ऑफ चीजें देखनी है वो जल्दी से सोलिडिफाई कर लो, या तो दे कुड बी ओवरली ऑब्सेस्ड विद द रिजल्ट। आई होप दे आर नॉट ओवरली ऑब्सेस्ड विद द रिजल्ट, मगर होती है पाकिस्तान की टीम हमेशा। हाँ, उनको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड है, लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स, लेट्स प्रिपेयर, लेट्स बैट फर्स्ट। क्योंकि इंडिया कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड तो करेगी। और मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड कप में आप टॉस जीतते हो तो पहली बैटिंग करना, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। जो वहां पे आपको लग रहा है बेहतर डिसीजन है वो करो यार। हाँ, मगर अगर आपने हमेशा टॉस तो जीतना नहीं है, टॉस जीत के आपको पहली बैटिंग में भेज दिया तब आपकी टेस्ट होगी, तो यहाँ पे टेस्ट कर लो, से बेहतर है। बी प्रिपेयर्ड, टेक देयर बॉलर्स ऑन, क्योंकि आई फील लाइक द सर्फेसेस विल अलाउ दैट इन इंग्लैंड एटलीस्ट। आगे जाकर ये भी हो सकता है कैरेबियन में यार आपका तरीका बेहतर हो पहली बैटिंग करने का, क्या हो सकता है, वी डोंट नो दैट येट। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना हर टीम में। इट इज अ कंडीशंस बेस्ड गेम. All we're saying over here is that have multiple methods of victory. Don't rely on one method. Yeah.
आप बेल आउट करते रहोगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दूसरों को करते रहेंगे, बैटिंग, बॉलिंग, ऑल दैट, फील्डिंग कई जगहों पे जो कि अभी तक तो देखने को मिली नहीं आयरलैंड सीरीज में। फील्डिंग तो बहुत थकी हुई थी, टेक द रिजवान कैच आउट, क्या, ओह वाओ, बस बाकी पूरे फारिग, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स दैट दे नीड टू सॉर्ट आउट, दे नीड टू डेफिनेटली फील्ड बेटर, टाइम इज राइप, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको फील्डिंग अकेली मरवा सकती है। अभी हम आईपीएल कवर कर रहे थे और उसमें कितनी टीमें, दिल्ली इज वन ऑफ दोस टीम्स, आई फील फील्डिंग कॉस्ट देम अ प्लेऑफ स्पॉट। पंजाब को 1-2 मैचेस फील्डिंग की वजह से कॉस्ट हो गए। तो इस तरह की चीजें ना फिर वर्ल्ड कप में स्टिंग भी ज्यादा करती हैं। वी ऑल रिमेंबर ओसामा मीर्स ड्रॉप कैच वर्सेस डेविड वार्नर, हसन अली का कैच ड्रॉप, चलो वो मैच फिर भी तब तक फंस चुका था। ओसामा मीर वाला तो इट काइंड ऑफ डिक्टेटेड वेयर पाकिस्तान's वर्ल्ड कप वाज हेडेड। आसिफ अली's ड्रॉप कैचेस, या वो इट गेव अस दिस राहत अली वाला कैच ड्रॉप यार, वो वॉटसन, राइट। इट्स रिकरिंग थीम इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड अवाम शायद ये ट्रॉमा फिर से ना ले सके। बस कर दो, बस। हम ये नहीं कह रहे कैचेस ड्रॉप नहीं होंगे तो सही, आप यार पूरी मेहनत कर दो फील्ड में। वो साइमन हेलमेट इज इन हिज फील्डिंग कोच, होपफुली दैट हेल्प्स, व्हिच अगेन वी विल कवर इन द क्वेश्चंस। एएमए में बड़े जबरदस्त सवाल आए हैं। सो वी हैव कवर्ड कर्स्टन, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड पे की थोड़ी सी बात, इंग्लैंड की बात करनी जरूरी है। यू वांट मी टू डिक्टेट द स्क्वाड अगेन? स्क्वाड बता दो फिर से, मैं रिएक्शंस देता हूँ। हाँ, वर्ल्ड कप स्क्वाड है। जॉसी बी, जॉश द बॉश बटलर, माय गॉड, कैप्टन आल्सो। मोइन अली, ब्रो मो, या जब से ये मैं मोइन बोलना शुरू किया ना, मोइन बोले नहीं जाता है, इट्स जस्ट मोइन फॉर मी नाउ। गेम खेल रहा था मैं, आता है बोलने के लिए मोइन। Joffers, oh my god, he's back. अच्छा, pause. Let's see how many games Joffers gets. मैंने देखी उसकी clips. My god, crazy bouncer मार रहे, scary, खतरनाक। I still maintain that in contemporary cricket he's my favorite bouncer. Maybe he's my favorite bouncer of all time. I love him. उसका बम्पर जान निकाल देता है। तो वो इवन तो एफर्टलेस क्लियरली नहीं है, उसका एक्शन इंजरियां इतनी हो गई है, मगर वो लगता है ये, और जिस तरह वो बॉल चढ़कर आती है और जो उसकी एक्यूरेसी होती है ना मुंह पे, मतलब स्टीव स्मिथ would know, right? So I am really curious to see how much they use Joffers, because they would probably want to ease him in. एक तो खेलेगा ही खेलेगा। I expect him to play at least 2 games. Yeah. इससे ज्यादा उसको भी वो तोड़ना नहीं चाहेंगे फिर से, बेचारे की बड़ी हार्ड लक रही है यार, and we all love Jofra Archer, so we want to see him play as much as he can for England, right? Anyway, that's one thing that they'll have to think about. England will really have to consider this. उसके बाद आते हैं Johnny Bairstow. Johnny doesn't start for me. Neither for me. बनाऊंगा मैं अपनी 11 तो मैं बताऊंगा, ये मेरी स्टार्टिंग 11 में नहीं है। हैरी Brookie starts for me. I think the time is right now. Middle order, yeah. He's had his break. He must come in, or must तो नहीं, I think he'll come in with some fresh perspective, a new will to prove something, you know, and we all know what Harry Brook can do. वो deep in the crease जाके लंबे छिक्के, हमें तो वैसे ही हमें तो बहुत मारा था इसने यार, तीनों टेस्ट्स में 100 दिया था, है ना, मारा था, और फिर लिमिटेड ओवर्स में भी मारा था। शादाब लेता था इसकी विकेट, याद है तुम्हें? हैरी ब्रुक को लड़ता है शादाब खान। अब पता नहीं शादाब को क्या हो गया, मगर पता नहीं क्या हो गया यार उस बंदे को। None for 54 was a terrible outing. क्या हो गया? वही, unfortunately we're in a world now where we don't know how frequently he'll start, but Caribbean leg में he starts for me every game. Anyway, आगे चलते हैं भाई। Sam Curran. Where's the Arjun? Yeah, where is the Arjun? One big call for England would be टॉपली को कराने हैं पावर प्ले वाले ओवर के सैम करन खिलाकर बैटिंग डीप करनी है। ये बहुत बड़ी कॉल है उनके लिए, एंड आई थिंक दे माइट इवन डू दिस कि करन को खिलाकर लंबी बैटिंग कर उससे ओपन करा लें, 3 या 2 ओवर शुरू में दे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड का जो ईथॉस है ना ऑफ जस्ट गो आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट देम टू डू, बाय द वे, एक्सपेक्ट नथिंग एल्स फ्रॉम देम, उसमें डीपर बैटिंग ऑर्डर ऑलवेज हेल्प्स। तो वो कहेंगे कि यार हम करन के थोड़ा क्वालिटी अगर ज्यादा टॉपली दे रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर अपनी बैटिंग लंबी कर लेते हैं, ये कर सकते हैं, उनकी सोच यही है। एनीवे, आगे जाते हैं। बेन डकेट, डोंट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले, आई डोंट थिंक, ही इज बैकअप एंड ही मेक्स सेंस फॉर कैरिबियन की सर्फेसेस, स्लो सर्फेसेस पे वो 4 किस्म की डिफरेंट स्वीपें मार देगा, और ही इज अ डिसेंट प्लेयर। T20 में भी, मतलब अगर आप उसका रिकॉर्ड देखो, अच्छा ही है वो। टॉम हार्टली, सरप्राइजिंग पिक। आई मीन, या तो मोइन है या हार्टली, आई गेस। मोइन ही खेलेगा, टॉम हार्टली बैकअप ही होगा। मोइन, अच्छा जी। विल जैक्स definitely starts all games, first drop, right? Yeah. Chris Jordan, I think he does start. Chris Jordan का जो कमबैक आया है ना, हाँ, मैं समझ रहा था फारिग हो गया, खत्म मुझे हो गया, लग रहा था यस्टरडेज बॉलर है ये, मगर उसने जो PSL में बाबर को बोल्ड मारा था, वो यॉर्कर डेथ पे, ही इज डिसेप्टिवली क्विक स्टिल, मतलब 140 सुपर करा रहा था, and he can hit a long ball and he can bowl it slow,
चेंज ऑफ पेस, स्लोअर वन, सब कुछ है उसके पास। और एग्जैक्टली अगर आप उसकी बैटिंग का रिकॉर्ड देखो रिसेंटली, ही इज एक्चुअली डूइंग रियली रियली वेल। मुल्तान में तो प्रमोट होने लग गया था, या उसकी लंबे छक्के दे देता है, वो भी फील्डर यार। क्रिस जॉर्डन इज एक्सपीरियंसिंग दिस लेट करियर रेनेसांस ऑफ हिज सॉर्ट, यू नो, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग हाउ मेनी गेम्स ही गेट्स, बिकॉज़ ही वुड स्टार्ट फॉर मी। लियम लिविंगस्टन खेलता है, हाँ, होपफुली अब इंजरी खत्म हो गई हो। हाँ, और ऊपर से ये ऑप्शन भी देता आपको ऑफ स्पिन, लेग स्पिन दोनों की। ये वर्सेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे कैरेबियन लेग में, क्योंकि मैं इंग्लैंड की स्क्वाड देखता हूँ तो सेकंड स्पिनर नहीं है एज सच। मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, इनको आप देख रहे हो तो आदिल रशीद तो फर्स्ट स्पिनर है ना। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ सेकंड स्पिनर, वो मोइन ही होगा। आदिल रशीद इज द नेक्स्ट नेम ऑन द लिस्ट, probably his last World Cup. I wouldn't say he's peak आदिल रशीद, but he's still आदिल रशीद, ठीक है। और वो मतलब पाकिस्तान को तो टफ टाइम देता ही होता है, उसकी गूगली नहीं पकड़ सकते हम लोग, हम तो किसी की गूगली नहीं पकड़ सकते। बाबर भी बहुत स्ट्रगल करता है उसकी गूगली पे। सो लिविंगस्टन अगर तो फिट हुआ ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वही वाली तुम्हारी बात है, वर्सेटिलिटी विद द बॉल, बफर ओवर्स क्या कभी कभार 4 ही करा जाता है, और वो कभी लेग स्पिन कभी ऑफ स्पिन, और फिर बैटिंग में तो मतलब इफ एक्सप्लोसिव हैड नेम, यू नो, चल गया तो ब्रो फिर नहीं रुकता, फिर तो वर्ल्ड कप ही जिता कर आएगा। इस तरह की चीज है लियम लिविंगस्टन, बिग यूनिट एज वेल, ठीक है। आगे आ जाते हैं आपके फिल सॉल्ट, डेफिनेटली स्टार्ट्स ओपनर एवरी गेम, या ओपन करेगा बटलर के साथ, बटलर, सॉल्ट, विल जैक्स। फिर आते हैं रीस टॉपलिन, मार्क वुड। I feel like England might play one of Wood and Joffers in this series, and then they'll assess कि क्या इन दोनों को साथ खिला सकते कि नहीं खिला सकते। खिला तो सकते हैं, खिला तो सकते हैं, खिला तो सकते हैं ब्रो, मगर this is something they'll be looking at, क्योंकि England is one of those teams जो कि बहुत अच्छा वर्कलोड मैनेज करती है दुनिया में। They always have that nailed down. I mean, imagine a bowling attack of Sam Curran. चलो ओपन उससे करवा ली ना बैटिंग डीप करने के लिए, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड। मगर ये फिर तुम 4 पेसर्स पे भी चलेगा ना, 4 सीमर्स पे। यूएस में तो जा सकते हैं, हाँ जा ही सकते हैं, पता नहीं कितने मैच खेल रहे हैं यूएस में इनका, मुझे उस तरह। और अगर क्रिस जॉर्डन आपका नंबर 9 पे आ रहा है तो कितनी लंबी बैटिंग है, और जॉफर्स कैन हिट अ लॉन्ग बॉल, जॉफर्स अच्छा खासा 6 मार सकता है भाई, वो आ रहा है, या इवन मार्क वुड कैन हिट 6s मैन, एशेस याद है, बहुत मारे थे इसने। I'll be interested to see how they kind of formulate their bowling attack, because they do rate Topley. हाँ, I think ये इधर हमें थोड़ी सी रोटेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। हाँ, और रीस टॉपली यार बुरा नहीं है, बस इंजर होता रहता है वो भी, इसका भी यही मसला रिकॉर्ड बहुत कम है उसका। इनके बेचारे प्लेयर काफी इंजर होते रहते हैं, मार्क वुड भी हर मैच नहीं खेल सकता, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ they'll be very cautious and wary, and how they 2 जॉफर्स को खिलाएंगे, 2 वुड को खिलाएंगे, करेंगे ऐसे ही रोटेट ही करेंगे। मगर इनकी फर्स्ट टीम का बॉलिंग अटैक क्या बनता है, आई एम ऑल आइज, ईयर्स तो नहीं देखूंगा मैं, सुनूंगा तो नहीं। अच्छा, वैसे सैम करन, रीस टॉपली और डेविड विली, तुम क्या प्रेफर करते हैं? विली बट ही रिटायर्ड, वैसे मैं डेविड विली ना, हाँ, डेविड विली विद द न्यू बॉल इज समथिंग दैट आई, यू नो, बैटिंग भी अच्छी खासी करता है, बैटिंग इन लोगों से बेहतर ही कर लेता है, नहीं सैम करन से नहीं, सैम करन की बैटिंग ऑब्वियसली बेहतर है, मगर विली अपनी काउंटी में तो टॉप ऑर्डर में खेलता रहा। आई थिंक ये वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाता विली। He was done. He felt like कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला ना उसे, इंग्लैंड ने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, लेट डाउन भी फील कर रहा था वो कि इतनी देर में आपके साथ कोशिश करता रहा हूँ, मगर यू नेवर हैड फेथ इन मी। आई गेट इट, आई गेट द सेंटिमेंट, बात तो सही। प्लस नाउ ही कैन हैव अ स्टेलर करियर फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स, आई डोंट माइंड दैट, कैप्टन, आई डोंट माइंड दैट वन बिट, आई लाइक डेविड विली। अच्छा, इंग्लैंड का जो है ना ब्रो मेथड जो होगा ना, वो है कि आके मारो बटलर, सॉल्ट, आ जाओ फिर बनाएं, विल जैक्स, ठीक है, 3 तो ये मेरे हैं। सो टॉप 4 ऑफ बटलर, सॉल्ट, विल जैक्स, हैरी ब्रुक, डन। लियम लिविंगस्टन, यस, 5, मोन ब्रो मो 6, सैम करन 7, क्रिस जॉर्डन 8, गाली निकली थी, क्रिस जॉर्डन 8, हाँ, जॉफर्स 9, जॉफर्स 9, आइडियल वर्ल्ड 11, आदिल रशीद हाँ आता है। हाँ, अगर लॉन्गर फॉर्मेट होता तो थोड़ी ज्यादा ट्रस्ट करता है बैटिंग को, मगर लेकिन अगर स्पिनर के साथ जाना है तो आदिल रशीद, पेसर के साथ जाना है तो मार्क वुड। हाँ, नहीं, आदिल रशीद ऑलवेज प्लेस, एंड 11 ऑलवेज प्लेस, तो फिर वुड स्लैश टॉपली, ही ऑलवेज प्लेस, या सो फिर आप हार्टली भी डाल सकते हो अगर ज्यादा स्पिनर डालने, वो भी एक ऑप्शन आपके पास। और अभी तो नहीं वो ट्राई करेंगे ना, क्योंकि शायद वो मोइन की जगह खिला दें, वो कर देते हैं इस तरह की चीजें। बात ये है कि बहुत ही स्केरी अटैक है इनका ब्रो, आई मीन स्केरी लाइनअप है, पूरी टीम ही स्केरी है, बट दैट्स गुड। लोग बार बार यार, नहीं मैं इस सीरीज के लिहाज से नहीं, मैं T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बात कर रहा हूं। I remember when इंग्लैंड की वो खबर आई थी कि the players have opted out of the IPL to play Pakistan. I was like, this is fantastic news for Pakistan and terrible news for the IPL.
इसलिए फैंटास्टिक न्यूज है कि पाकिस्तान की तैयारी बेस्ट होगी। वो कह रहे हैं कि हाउ इज दिस फैंटास्टिक न्यूज, पाकिस्तानी इंडियंस दोनों तुम तो हारोगे, मोस्ट प्रॉब्ली हारेंगे। वर्ल्ड कप में आप जा रहे हो, आप किसको खेलना चाहोगे प्रिपेयर करने के लिए? जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड या समवन लाइक हु? कोई होगा विवियन किंगमा। I mean, उसने बहुत हमें ट्रबल दिया था नेदरलैंड्स में। बट क्या प्रेफर करोगे? यही प्रेफर करोगे ना? यू वांट टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द बेस्ट। आपकी बॉलिंग है तो वो दुनिया का टॉप का बैटिंग ऑर्डर खेल रही है। और यार शायद हार जाए 4-0, मगर अगर आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान बेचारी थोड़ी रह गई नेट रन रेट पे, उससे पहले इंग्लैंड से 5-0 हारे थे शायद, 4-0 हारे थे, एक वॉश आउट हो गया था। वर्ल्ड कप में हरा दिया था। तो मेरी तरफ से हार जाएं चारों मैच, तैयारी अच्छी हो जाए, वो चीज़ें जो रहती हैं ठीक करने वाली वो ठीक कर लें, पर्टिकुलरली द बैट फर्स्ट थिंग इन द टॉप ऑर्डर, हाउ टू यू फॉर्मुलेट योर टॉप 4, गेट दोज 2 लाइनअप्स रेडी कि ये 2 लाइनअप है हमारी, ये 2 स्टार्टिंग 11 है, ये खेलेंगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। I'll be thrilled. Don't care if they lose 4-0. In fact, even if I had to give a prediction for this one, Sadi, England's probably winning it 3-1. That sounds about fair. Probably, yeah. एक निकाल लेंगे 3-1 हार ही रहे हैं ये। कोई पता नहीं 2-2 कर ले, कोई पता नहीं। I do not see Pakistan winning the series, and winning the series would actually be a coup. मतलब जबरदस्त हो जाएगा इनकी कॉन्फिडेंस और मोरल के लिए। लेकिन फिर वर्ल्ड कप में जाके वो तहस नहस ना हो जाए। भाई जॉस बटलर की अटैकिंग चैंपियंस है, मजाक थोड़ी कोई। It ain't no joke. अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। That is the question segment. Yeah, so before we actually get into the questions, बताते चलें कि ये सारे सवाल जो हैं हमने स्पेसिफिकली अपने Patreon सब्सक्राइबर्स से लिए हैं, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट। आप लोग भी Patreon के मेंबर बन सकते हैं $5 अ मंथ के थ्रू। उसके बाद आप डिस्कॉर्ड के इस चैनल में आ जाएंगे, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस भी पढ़ें और भी बहुत कुछ करेंगे। सो एक तो शाउट आउट भी मिल जाएगा आप लोगों को, ऊपर से कॉन्वर्सेशन भी आप हम दोनों के साथ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी हमारे मेंबर्स के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, बड़ी इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशन, बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, मतलब कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, पता चले प्रोफेसर्स हैं उसके अंदर। वीव गॉट अ लम्स प्रोफेसर, वीव गॉट अ प्रोफेसर फ्रॉम कोलोराडो। इट्स सच अ गुड वाइब्स वाला चैनल। अभी पता चल जाएगा जब क्वेश्चन पूछोगे ना, you're like, yeah, this is some good content. And the purpose of it is to have intelligent cricket conversations and to pick each other's brains, and no one has all the answers. अपना experience enrich कर रहे हैं हम लोग, अपना भी आपका भी। We're trying to build a community over here of people who love cricket. We don't care for religion, race, color of skin. ये चीजें हमें important नहीं है. Gender. This is an inclusive space. It is a safe space, and yes, gender is also important to put in over there. Yeah. In fact, I think I'm really happy that we have Aisha in there. And is there another female? Athiya is there. Athiya bhi yaar, if you ever look at her comprehensive comments, aapko feel aa jayegi पढ़ के यार कि this woman is invested, and we love that. उसके अलावा इस चैनल के अंदर नहीं, वैसे बहुत ज्यादा फीमेल हमारी सपोर्ट है। जवेरिया है जो कि हर जगह कमेंट करती है। इल्सा बासित है। जवेरिया फजल हर जगह कमेंट करती है। थैंक यू फॉर दैट। तूबा यार, तूबा सैयद, उसने बेचारी ने बोला भी था कि अगली दफा मुझे 2 शाउट आउट, तो ये रहा तुम्हारा शाउट आउट, तूबा सैयद। तूब्स। अच्छा, और तू बिस्किट। अगर आप Patreon से नहीं करना चाहते, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट नहीं आना चाहते, तो इजी पैसा के थ्रू भी आ सकते हैं। उससे आप हमें चाय पानी भी भर सकते हैं। हमारा 031936025545 वो नंबर है उसका। उसके अलावा अगर वो भी नहीं करना तो बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है 1500 पर मंथ पे। वो आप लोग डिटेल्स इंस्टा, ट्विटर, कहीं भी प्रो स्पोर्ट्स के चैनल पे आप सेंड कर सकते हैं, हमें सेंड कर दें। कहीं भी हम आपको डिटेल्स। और जस्ट टू रीइटरेट, हमेशा बोलता हूँ, ये पैसे मेरे और साथ की जेब में नहीं जाते। This is to make this podcast a financial success. ये financially feasible होगा podcast, तो हम और आपको videos दे सकेंगे। There are bottlenecks, there are blockages with respect to resources. हम आपको और ज़्यादा content बनाकर देना चाहते हैं. We need to make this more regular, but you need to help us over there, and these contributions go a long way. So for everyone who has already contributed, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया. That is why we wanted to give you preference. और आपके सवाल लेना चाहते थे हम, यार ये कोई फायदा तो हो आपको. Inside हम आपको scoop देते हैं. कभी डेटा वाली चीज़ शेयर हो जाती है, कभी हमारा schedule शेयर हो जाता है. अभी मैंने एक वीडियो मंगवाई हुई है, देखते हैं वो आती है कि नहीं. So it's a fun place to be. We would highly encourage you. बाकी आपकी मर्जी है यार, आपने वैसे इजी पैसा पे थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप शो हमारा स्पॉन्सर करना चाहते हो, जिस तरह चले आओ एग्जैक्टली। और अगर आपका बिल्कुल कोई मूड नहीं है हम पे पैसे खर्चने का, जाओ नॉर्थ देखा, चले आओ ट्रैवल्स के साथ देखा। उसकी जो सारे लिंक्स और सब कुछ है ना, वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने जाना है। अगेन मैं फिर से बता दूं, 5,000 रुपए का डिस्काउंट देने हैं फॉर ग्रुप्स ऑफ 4 ऑफ people of 4 or more. Yes. पता नहीं मैंने किस तरह बोला, 4 or more, 4 या 4 से ज्यादा बंदे
अगर वो जाना चाहे नॉर्थ के ट्रिप पे तो चले आओ के थ्रू जाओ। ये सारी जो हैसल होती है ना आपकी बुकिंग्स की, ये सब कुछ हैंडल Yeah, they'll take care of ट्रिप it. होगा आप लोगों का, so You do that। will be sorted. हाँ, और अगर कोई ब्रांड देख रहे हैं हमें, जस्ट बाय द वे, शोएब अख्तर देख रहा मैं। शेबी भाई अगर आप देख रहे हैं हमें, आप तो आए भी हुए हैं इधर, अगर आपको हम याद हैं तो कोई भी हमें स्पॉन्सर करना चाहता है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। तगड़ा प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, लव इट, दलेरी वाला, जिगरे वाला पॉडकास्ट, ऊपर शेबी भाई का लोगो लगाओ, मजा ना आ जाए। द फास्टेस्ट बॉलर, ओह माय गॉड, या बल्कि द स्पॉन्सर शुड बी 161.4। फील्स आ चल गया हाथ मेरा, फील्स आ हाँ। अच्छा, आज अब हम हाँ, सवाल शुरू करते हैं। एक तू पढ़, एक मैं पढ़ता हूँ, दोनों जवाब दे देंगे। रीड देम आउट लाउड। Syed Haider 18. Do you reckon Pakistan's bowlers who didn't go great in the Ireland series will step up in the England series and World Cup if they stick with the same crew? Because lately it's been their bowling that's been letting us down, even when our batting has been on point. Are we in for more disappointment if they don't sort it out? इसका जवाब I think मैंने पहले दे भी दिया। हाँ, but I do not think that this England series will be a bowling series. I'm sorry. बैटिंग पे छक्के पे छक्का। मुझे लगता है सर्फेसेस भी ऐसी होंगी, उनकी तो अप्रोच भी यही है। एंड यू नो व्हाट, दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम, ओवर रिलायंस ऑन बॉलर्स। अगर तो परफॉर्म कर देते हैं तो जबरदस्त। बट देन अगेन मैंने पहले जिस तरह शो में बोला है कि मुझे लगता है जब टाइम आएगा हमारे बॉलर्स आ जाएंगे फॉर्म में। शाहीन इज बैक इन फॉर्म, नसीम शाह का वेट कर रहे हैं, आमिर इज देयर, हारिस रऊफ इज देयर, दे डू हैव द क्वालिटी। बस ये है कि वो क्लिक नहीं उस तरह कर रहे, वो कर जाएंगे क्लिक जिस तरह वर्ल्ड कप आगे चलता जाएगा। मुझे लगता है कि बॉलिंग हमारी सॉर्ट हो जाएगी, हमें थोड़ा काम जरा बैटिंग पे ज्यादा करना है। Tell you what, Syed Haider, like if they are to have a good successful World Cup campaign जिसमें knockouts में पहुंचते हैं, तो the bowling will have to have to हाँ, well they'll definitely have to play a part, उनके बगैर नहीं हो सकता। Like हम इसलिए वेल राउंडेड टीम बनाना चाह रहे हैं कि वो बैटिंग के मसले ठीक हो जाएं, ताकि जहां पे बॉलिंग फेल हो जाए थोड़ी कवरेज मिल जाए। बट ऑफ कोर्स दे हैवंट बीन गुड, एंड यस दे हैव बीन लेटिंग पाकिस्तान डाउन इन द रीसेंट पास्ट। आप पिछले 18 महीनों में देखो तो नहीं अच्छी रही बॉलिंग बिल्कुल भी। द लास्ट टाइम यू वर द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग अटैक वाज द T20 वर्ल्ड कप 2022, एंड यू एक्चुअली वर द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग अटैक एट दैट पॉइंट। अब आप रिग्रेस किए हो, दे हैव द क्वालिटी टू पिक थिंग्स अप। We 100% both agree के गर्म हो गए तो उड़ा के रख देंगे, फिर नहीं बचता। हाँ, but in this particular series I don't see it happening. I'm sorry. मुश्किल मुझे भी लग रहा है। Sorry. बीच में फेजेस आएंगे ऑफ गुड डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग, लेकिन जनरली कुट पड़नी है दोनों टीमों को शायद पड़े। तो हाँ, हमें तो काफी चांसेस पड़े, क्योंकि यार जिस तरह वो खेलते हैं ना क्रिकेट, वो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव वाली बात है। टॉप एजों में भी छक्के निकलने हैं, समझ रहे हो। Plus, the way England in particular play behind the wicket, आपकी बहुत bowling nullify भी हो जाती है, you know, उससे। So I mean, I think the bowlers also deserve a bit of, you know, a break in terms of कि यार सिर्फ वही एक तरीका नहीं होना चाहिए जीतने का। Anyway, आगे चलो यार, मैं पढ़ूँ अगला वाला। Ultra asks, what key problems can the series solve in the short amount of time between this and the World Cup? Yeah, I think हमने ये भी डिस्कस किया है। The only thing that Pakistan can solve इतने छोटे टाइम में इज द बैटिंग ऑर्डर, और टॉप 4 अपनी सॉर्ट आउट कर लें, अप्रोच अपनी ठीक कर लें। उसके अलावा इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं। अब आपने सेट 11 खिलाओगे, आप थोड़े बहुत चेंजेस करोगे टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन। आइलैंड वाली सीरीज वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई न्यू थिंग्स। दिस इज मोर ऑफ अ सीरीज कि आपने सीरियस होना है और अपनी जो अप्रोच और बैटिंग ऑर्डर को जितना आप सही कर सको उतना कर सको। फील्डिंग प्लेसमेंट पे थोड़ा काम करो, फील्ड पे थोड़ा काम करो, और बॉलिंग चेंजेस। बस मुझे लगता है आई थिंक यू समड इट अप प्रीटी नाइसली, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, बिकॉज़ ये पहले हमने बॉलिंग चेंजेस और फील्ड प्लेसमेंट की बात नहीं की, बड़ी जरूरी होती है T20 क्रिकेट में, खास करके आप विकेट्स मैन्युफैक्चर कर लेते हो इनसे। बट द की पॉइंट्स ओवर हियर, एंड वी विल रीइटरेट, क्योंकि हमने पहले भी बात की है, वुड बी figure out your top 4, ठीक है, figure out what sort of dynamism you want to introduce with respect to entry point and matchups, कौन किस टाइम पे आ सकता है, अगर पावर प्ले के बाद चले गए आपके ओपनर्स, ठीक है, ये वाली चीज भी बात होनी चाहिए। उसके अलावा यार वुड लव टू सी देम मेक 2 different starting 11s, one with a 4-man pace attack and one with a 3-man pace attack with a few more spinners. So these are the things they actually can solve in 4 games, but it'll be tough. इस तरह नहीं कि बहुत आसान नहीं, इनके लिए भी चैलेंज ही होगा ये चीजें फिगर आउट करना, बट इनको ये सीरीज व्यू इस लेंस से करनी चाहिए कि प्रेपरेशन पीरियड है, लेट्स नेल दीज थिंग्स डाउन सो दैट कम वर्ल्ड कप वी आर रेडी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। आयशा ए, should Pakistan be fielding an 11 best suited to English conditions, or should they give game time to their likely starting 11 in the US and Caribbean?
नहीं, हाँ, पहले ये वाला आंसर कर लो। नहीं, साथ ही वो कर लेते हैं ना, एक साथ ही. एंड व्हाट सीरीज वुड यू कंसीडर नेट पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान? Series result. हाँ. So I'll answer the second question first. Doesn't matter. There is no net positive, negative in the result. नेट पॉजिटिव ये है कि अप्रोच इनकी ठीक हो. नेट पॉजिटिव है अपने मसले ठीक कर लें. अगर ये अप्रोच ठीक नहीं रखेंगे और फिर हारे हो आप, तो फिर दैट्स अ नेट negative. Asha, you and I kind of know each other on a personal level now. She gave me a ride back to Defense Phase 6 to my fiance as well. So Wow. Aisha and I are friends now. We're buds. We can both agree that Pakistan has had the same problems. ठीक है, एक ही चीज दोहराते रहते हैं, वही गलती over and over and over again. Net positive would be to fix that. Result is literally like I would be indifferent to it. The result is futile. Yeah. चीजें अपनी ठीक कर लो. बाकी बेस्ट 11 आप suited to English conditions ही खिलाओ, जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ऑफर हो रहा हो ना, आपको ड्राई सरफेस लग रही हो, ट्राई द स्पिन वाली 11, वरना 4 पेसर 11 पे जाओ. मगर अब आपको स्टार्टिंग 11 फिगर आउट करनी है. पाकिस्तान की एक बड़ी बीमारी है मिड टूर्नामेंट स्टार्टिंग 11 फिगर आउट करने की. हमेशा से देखा है. ये तो मैं याद है चेंज करता है. पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी वसीम जूनियर बाद में आया था. हाँ, हारिस आया था. हाँ, हारिस भी आ गया था. 2021 एक ऐसा था जिसमें सेट, उसमें वो दुबई में भी तो खेल रहे थे ना. सो द कंडीशंस रियली फेवर्ड देम एंड दैट वाज अ टीम जो कि मतलब पीक पे थी. वो दैट वर्ल्ड कप इज द वन दैट गॉट अवे फ्रॉम पाकिस्तान. बट आई सपोज वी आंसर्ड बोथ ऑफ आवर क्वेश्चंस. ऑब्वियसली यूएस में फर्क कंडीशंस होंगी, कैरिबियन में फर्क कंडीशंस होंगी. अगर आपने 2 टीमें बनाई होंगी ना, आप प्लग इन चक कर सकते हो. मगर वो अब whether or not they view it that way, I don't know. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछना है ना. Abdul TS, could you guys please cover a little about the appointment of David Reed, who is a mental performance coach? I mean, much needed. पहले भी पाकिस्तान ने एक बेचारा रखा था हमारा मेंटल परफॉर्मेंस कोच. वो खुद ज्यादा फ्लस्टर हुआ होता था मोमेंट्स में. उसी को असर पड़ गया होगा. लेकिन यार मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के ना बंदे रखने चाहिए टीम के साथ. मेंटल परफॉर्मेंस हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें और भी होते हैं इसके अंदर, वो टीम के साथ होने चाहिए. एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने सोचा इस तरफ. डेविड रीड के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, तुम्हें ज्यादा इन्फो है इसकी? I don't really know what his resume looks like, but I'll tell you one thing. A lot of teams have a mental performance coach, and Pakistan should not be lagging behind in that regard. Plus, Pakistan तो एक ऐसी टीम है which you often feel which you often feel कि they do buckle under pressure. हाँ, they do. बाबर की टीम का नॉकआउट रिकॉर्ड खराब ही है. एक ट्राई सीरीज जीते हैं न्यूजीलैंड बांग्लादेश वाली, और वो तो मतलब ट्रॉफी तो नहीं है ना वो. मतलब वो तो doesn't count, man. चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की टीम जीती थी. बाबर की टीम हैज बीन कंसिस्टेंटली गुड इन दीज आईसीसी इवेंट्स, बारिंग अ फ्यू. 2021 में नॉकआउट, एशिया कप में फाइनल में नॉकआउट, 2022 में फाइनल में नॉकआउट, एशिया कप में 4th. Yeah, I mean, there have been those things. वर्ल्ड कप में नहीं आप क्वालिफाई कर सके सेमीज के लिए. I feel like there is power in, you know, having clarity of mind, clarity of thought. And if these players can work with a mental performance coach to just, you know, hone their skills, back their game and trust their abilities कि यार ये हमारा स्किल सेट है, ये हम कर कर आएंगे, और बस we're going to trust the process. Process के अंदर mental conditioning is also a key part, and I feel like it like हर टीम का होना चाहिए इस लेवल पे. ठीक है, और पाकिस्तान का तो खास तौर पे होना चाहिए, क्योंकि यार एक तो हमारी आवाम का इतना प्रेशर होता है कि उनको तो जरूरी चाहिए. पाकिस्तान इंडिया के पास हमेशा होना चाहिए. So there is a lot of merit in this call. A good appointment, happy with it, and I hope David Reed is able to, you know, help the boys unlock a different mode. We've seen people in the IPL batting in a different manner. Maybe David Reed can help do something similar for Pakistan. I don't know that yet. मगर कम से कम वो जो pressure relief है ना किसी तरह. To deal with the pressure of a big event. Yeah. Mentally आपको बड़ा इफेक्ट करता है, और mental health इस तरह की चीजें जो बहुत ज्यादा इग्नोर होती है. हाँ, लाइटली कभी भी नहीं लेना चाहिए. और वी डोंट इवन नो व्हाट चैलेंजेस दे गो थ्रू मैन मेंटली. ये बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना. और फिर आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज भी होती होंगी. आई होप दैट दे कैन ओपन अप टू डेविड रीड. खुल के बात करें उससे. ये ना हो कि यार इसके सामने सारी बातें नहीं करनी, कोई पता नहीं ना. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस तरह का माहौल बनाओ. व्हाट एनवायरनमेंट डू यू क्रिएट, हाउ you know, nurturing is it, how much space do you give people to express themselves and be themselves. In an ideal world you want a team where everyone, you know, at least आपका जो macro level of वो है ना thought process and what you want to achieve, everyone's on the same page. David Reed could help bring you that, and yeah, let's see. Again, neither of us really know what his track record is, but it's good to see an appointment in that department. उमैर नासिर, next question पे आ जाते हैं. अब वो कह रहा है, to be able to play 4 bases in the 11 in the World Cup, who are you dropping from the 11 to make room for that?
and feel like we're missing an option of a pace bowling all-rounder like Amir Jamal in the team. So I don't think we're missing Amir Jamal, Umair, because where would you play him? Like phase बताओ ना मुझे, कहाँ bowling करा रहा है वो? नहीं, आमिर जमाल मैं भी कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए. इकोनॉमी भी हाई है काफी, एटलीस्ट विद द बास यू कैन बी लाइक चलो डेथ में वगैरह करा लेगा, छठा ओवर करा लेगा, इस तरह की चीजें आप सोच सकते हो, ठीक है. And Abbas can hit a long ball as well. But Abbas is also a developing cricketer, he's a budding cricketer, and I think I have a lot of faith in him. बहुत अच्छी चीज बन सकता है, ग्रूम हो गया सही तरीके से तो he could really like ceiling is high if you're able to groom him properly, because अभी इसमें थोड़ी क्लिक्स भी आ सकते हैं, वैरायटी और ऐड हो सकती है, बैटिंग बेहतर हो सकती है. There's a lot you can do with that like in the future. Right now I feel it is a bit too soon. If I am to play 4 pacers in the World Cup, unfortunately I will be going with not as deep a bowling batting attack. मैं खिला दूं यार, शाहीन, नसीम, रऊफ, आमिर, सबको खिला दूं मैं. उसमें 2-2 ओवर कराएंगे शुरू में वो सारे, नसीम, शाहीन और आमिर, एंड देन शाहीन को मैं जल्दी बोल आउट कर लूंगा, नसीम को भी मैं मिडिल में इस्तेमाल कर सकता हूँ, आमिर को भी मैं मिडिल में इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर प्रेफरेबली अगर आमिर को 3 मिल जाते तो अच्छा होता. चलो देख लेते हैं. मगर हाँ, इफ पाकिस्तान आर गोइंग टू गो विद 4 पेसर्स, आई वांट देम टू बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक बॉलिंग, अटैक, गेट दोस विकेट्स. वो भी पिच को भी देखना पड़ेगा और ऑपोजिशन को भी देखना पड़ेगा और बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी कि आप क्या पता उस सरफेस पे आपको ज्यादा बैटिंग डीप करनी पड़े, हाँ, तो फिर आपको कुछ वहां पे करना पड़ेगा कि क्या करेंगे. इस तरह के चैलेंजेस इंडिया के पास भी हैं. दे कैन आइदर गो स्ट्राइक बॉलर हेवी और हैव अ डीप बैटिंग लाइनअप, राइट. पाकिस्तान ने अगर 4 पेसर खिलाने हैं, यू प्ले योर 4 बेस्ट पेसर्स एंड समहाउ जस्ट रोल विद इट. शाहीन एट 8 इज नॉट द वर्स्ट, राइट. कर ही सकता है वो. शाहीन एट कुड वर्क. नसीम ने एंड में कोई क्रूशियल छक्के मारने हो तो वही लगा सकता है. हारिस रऊफ कैन हिट, आमिर कैन आल्सो हिट. सो एज लॉन्ग एज दे कैन ऑल टॉन्क द बॉल, आई थिंक यूल बी फाइन. बस वो एवन गल्बिस इफेक्ट ना हो जाए, ऊपर वाले और आहिस्ता ना हो जाएंगे, यार बैटिंग आज इतनी डीप नहीं है. होपफुली वो नहीं होता. बट आपने चॉइस पूछी थी ना, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होगी. माई चॉइस वुड बी गो विद द 4 बेस्ट पेसर्स इन यूएस इन अ फास्ट पिच. बाकी तो नहीं. अच्छा, बाकी तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, 4 पेसेस वरना नहीं कर सकते. आ जाओ, मैं हूं फिर शाजी. हाँ, your guy? My boy. Acha, your boy. Shazi says or asks, I understand the notion of Pakistan and England skipping the warm-up matches as the competitive series can provide more preparation. But wouldn't it have been better to play warm-up matches in the actual conditions where the World Cup is going to be played? You kind of get match practice in the conditions that way. Bro, पहले से डिसाइडेड थी सीरीज, इसमें तो अब कुछ नहीं हो सकता. अब दिन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है. आई वुड प्रेफर्ड कि हाँ थोड़ी सी पहले हो जाती ये सीरीज और वहां पे जाके एक आधा मैच आप वैसी खेल लेते वार्म अप का. दैट वुड हैव बीन आइडियल. लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना पहले हो सकता था, क्योंकि पहले से प्री डिसाइडेड सीरीज होती है ये. इसीलिए मैं थोड़ा सा पिछले पॉडकास्ट में आईपीएल वाली टीम्स को भी बोल रहा था कि आपको पहले से पता था कि ये सीरीज होनी है. सो काफी पहले से स्केड्यूल होता है. बट देन अगेन आई एग्री विद यू कि वहां की कंडीशंस पे आप एक आधा मैच खेल लेते तो बेहतर होता. Yeah, I mean, Saadi spot on over here. Of course, ये बहुत बड़ा मेजर कैवियट है कि ये सीरीज प्री प्लान्ड थी. हमें आज से नहीं, बहुत देर से पता होनी थी और बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले. सो एक अच्छी बात इसमें ये है कि आपके प्लेयर्स उस तरह शायद बर्न आउट ना हो, वो सीरीज के बाद सीधा वर्ल्ड कप में जा रहे हो. कौन इज ऑब्वियस, इट वुड बी नाइस. चलो 2 नहीं तो 1 वार्म अप मैच अगर आपको उन कंडीशन से मिल जाते, खासतौर पर यूएस में, तो डेफिनेटली फायदा होता. दोनों तरफ से आप देख सकते हो कॉइन को. कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है. आपको कोई पता नहीं है इंग्लैंड जैसी पिचेस मिल जाए आपको यूएस में, कोई पता नहीं ना. फिर मैं तो ये प्रेफर करूंगा यार, कंपेटिटिव टीम के साथ कंपेटिटिव फिक्सचर हो रही है. आई डोंट नो हाउ मच द न्यू बॉल विल स्विंग दो. इंग्लैंड में हमेशा वो हो जाता है. प्लस ये मई है ना, अर्ली मई में थोड़ा वो बॉलिंग पे भी. या योर सीमर्स कैन एक्चुअली डू प्रीटी वेल टू इन दिस सीरीज. किसी ने पहले पूछा था ना कि बॉलर से क्या उम्मीद है, कोई पता नहीं. आई टेक इट बैक, नई बॉल से खड़का भी सकते हैं यार. न्यूयॉर्क में भी कोई पता नहीं, क्या पता सीम हो रही है. हाँ, यू नेवर नो अंडरलाइन हवा किस तरफ चल रही है. ड्यू आते, खैर वो तो दिन के मैच है, ड्यू नहीं आ सकती. दिन का मैच है, मैं यहाँ के वो पहुंच गया. बट या अच्छा होता, एक वार्म अप मैच होता ना इसके साथ तो अच्छा होता. बट चलो कोई नहीं, बर्न आउट भी तो नहीं करना. या एंड यू डोंट वांट टू रिस्क इंजरीज आइदर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. हाँ, तू पूछ. हमाद, if I want to assume that PCB selectors are acting in good faith, why are you assuming that? क्वेश्चन यही मैं कर नहीं बोलो. What really would have prompted them to drop Zaman Khan as extra pace bowling? I think in their profile Zaman Khan was a new ball bowler. So they weren't acting in good faith. Yeah. उनको बस यही इन्फो प्रोवाइड की गई कि Zaman Khan न्यू बॉल बॉलर है और हसन अली is the perfect replacement for Haris Rauf. Yeah. It was stupidity. ये दुनिया को पता. मतलब कि I
would challenge anyone's credentials, who would make that call. Anyone who even, scarcely understands cricket would have had Zaman Khan on that plane. He would be part of your plans. शायद वो को सारी गेमें मत देते आप, मगर वो एक आप अपने पास ऑप्शन रखते ज़रूर. And I think he had earned it as well. And I am really upset with the पाकिस्तान का जो भी मैनेजमेंट है, PCB, they haven't given him a long enough rope. ठीक है, उसको कंसिस्टेंट गेम टाइम भी नहीं दिया. इतनी सीरीज आई है, मैं और साथ कहते थे यार सारे मैच खिला दो जमान को, पता तो चले. एक दफा पता चल गया फिर हम आगे बात कर सकते हैं. पता नहीं चला उसके साथ. दैट इज a blunder. And I was shocked to not see him on this plane to England, मतलब, और Ireland. मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कैसे हो गया. So yeah, I mean, we're all gutted for Zaman Khan. We all feel like हसन अली की जगह वो होना चाहिए. वसीम का तो कोई बैक स्पैज़म हो गया था, तो वरना वो भी, he was even ahead of Hasan in the pecking order. So yeah, good faith या incompetency, I don't know what's happening over here. It's definitely incompetency, because if they're viewing him as a new ball bowler, तो हमने बिल्कुल क्रिकेट की कोई समझ नहीं है, या वो पता नहीं वो क्यों है अपनी जॉब. बंद करो ये शो. हाँ, फिर यही कहूंगा मैं. मैंने बोलना है कि तूने बोलना है. अच्छा जी, Amar, can you talk about the appointment of Simon Helmet as the fielding coach, and if these things should be more permanent rather than just for a tournament? Also not sure who the bowling coach and spin bowling coaches are. Ajmal is the spin bowling coach, isn't it? Ajju is the spin bowling coach. Bowling coach कौन है? Assistant coach है Azhar Mahmood. Probably he'll do that job. Coach, or if you ever talk to these guys, he's like an elder brother to all of them. वो सबकी relationship इसके साथ वैसी. And I agree. Simon Hamlet बना दी. Simon Shakespeare. Simon Helmut. क्या हो गया मुझे बोला फिर से तुमने हैमलेट बोल दिया. नहीं, हेलमुट यार भाई, it's still a PG-13 show शादी. Oh my god, मैंने ज़हन में नहीं आई थी. अच्छा, he's the fielding coach. Yes. And if these things should be more permanent, man, obviously. All appointments should be for a longer term. एक टूर्नामेंट में आप सब कुछ सेट नहीं कर सकते. आपको टाइम चाहिए होता है, प्लेयर्स को समझना होता है कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है, कहाँ तक डाइव मार सकता है, क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं उसके अंदर कि वो और बेहतर फील्डर हो जाए. तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, जो मर्जी हो, बैटिंग हो, उसके लिए टाइम तो ज्यादा चाहिए होता है. फील्डिंग के लिए थोड़ा ज्यादा ही टाइम चाहिए होता है. आई डोंट नो हाउ मच ही कैन चेंज इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट चलो इस वक्त तो अशद जरूरत है टीम को फील्डिंग कोच की. सम थिंग्स गॉट गिव, राइट? लाइक दे वर टेरिबल इन आयरलैंड. अगले बॉय का नाम है अशर, तो अशर जरूरत है. अक्षर जरूरत है. अक्षर जरूरत है. नहीं, बट लाइक आई डोंट नो इसकी भी क्वालिफिकेशंस का, बट आई हैव हर्ड द नेम बिफोर. एंड एज लॉन्ग एज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड गाय अराउंड फॉर फील्डिंग एंड उसको बेहतर करने के लिए, आई थिंक दैट्स बेनिफिशियल. आई एग्री विद यू. लॉन्गर टर्म अपॉइंटमेंट्स बेहतर रहती हैं ताकि वो पूरा प्रोसेस डेवलप कर सकें और इंग्रेन हो सके, मसल मेमोरी में फिट हो सके, ड्रिल्स जो हैं वो सबको अच्छी तरीके से याद हो जाएं. अभी पता नहीं कितना फायदा कराएगा, मगर आई श्योर अभी से तो इम्प्रूवमेंट ही होगी. Yeah, I pray to God that he can just up the standards. 1% इम्प्रूवमेंट ही है यार. थोड़ा सा बेहतर करते फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को. इस वक्त तो इस तरह की टीम बनी हुई कि फील्डिंग ही अकेली मरवा देगी. सो गुड लक साइमन हेलमेट. हाँ, अच्छा तुमने बोलना अगला वाला. Sure. Do you think it would be a disadvantage for the likes of India and other teams at the World Cup, particularly in the West Indies, given that they have many players at the IPL and the pitches have been ridiculous, and also they would be joining their teams pretty late as well? I mean, एक उसमें ये एलिमेंट जरूर है कि they don't get to play a lot as a team. सिर्फ वार्म अप्स खेलेंगे, मगर एक उसमें ये भी एलिमेंट है कि regardless of the surface, the IPL is fantastic preparation. It is T20 cricket's premier franchise tournament. तो दोनों चीजें ठीक हैं यार. मेरे ख्याल से कि उस चीज का नुकसान है कि आपने as India या as West Indies ज्यादा नहीं खेला. एक और थोड़ा सा नुकसान है, that's probably fatigue. Yes. Very valid point. Fatigue definitely has to play a role over here. ये मुझे याद है लास्ट टाइम 2022 वर्ल्ड कप में भी बहुत ज्यादा इंडियन फैंस तपे हुए थे कि भाई IPL पूरी खेल ली है. 22 में नहीं, जब ये UAE वाला 22 was in October, right? 2021 कि सारे IPL खेल के आ रहे हैं और फिर फटीग किक इन कर गई और बहुत ज्यादा इंडियन फैंस तपे थे इस बात पे. सो वही चीज अगर फिर से प्ले हो गई ना तो फिर तो नहीं छोड़ते ये लोग. इसलिए मुझे तुम पसंद हो ना, डॉन ब्रैडमैन ऑफ पॉडकास्ट. तो मैं ऐसे नहीं कहता, मैं फटीग वाला एलिमेंट मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा था, मगर जो रोगन ऑफ पॉडकास्ट ब्रो you covered over there, right? और फटीग वाला एलिमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि बाकी जिस पाकिस्तान की टीम है, एक तो एज ए यूनिट भी खेल रहे होंगे इंग्लैंड के साथ, और दूसरा वो फ्रेशर लेग्स, ठीक है. इंडिया के और काफी दुनिया के टॉप प्लेयर थके हुए तो होंगे आईपीएल में यार. सिर्फ मैच नहीं खेलना होता, ट्रैवल भी बहुत है, ठीक है, और क्रेजी ट्रैवल है. सो इट इज एन एग्जॉस्टिंग टूर्नामेंट. इट इज नॉट आइडियल टू हैव अ T20 वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ फटीग राइट आफ्टर एन आईपीएल. बट गुड थिंग फॉर इंडिया कि उनकी जो मेन टीम्स है ना,
जो प्लेयर्स हैं वो हाँ बाहर हो गए हैं, उनको अब थोड़ी रेस्ट का पीरियड मिल गया। हाँ, रोहित, पांड्या, बुमराह, इनको थोड़ा सा एक 3-4 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। स्काई या और सो संजू सैमसन के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो कोहली बट कोहली के लिए एक तरह से अच्छी बात है, वो खेलता रहे। हाँ वो तो खेलता रहे। कोहली की फिटनेस में तो उसको सब कुछ ही खिला दो भाई। कोहली किधर फटीग, विराट की बात कर रहे हैं हम लोग। बट या पिचेस वाला अच्छा आपका पॉइंट है, वो सबके लिए एडजस्टमेंट है। नो, इट्स नॉट जस्ट एन इंडिया थिंग। इफ एनिथिंग द वेस्ट इंडीज विल बेनिफिट द मोस्ट, उनकी होम कंडीशंस है। Pakistan will kind of benefit on slow surfaces. USA will benefit on their own. No, उनके तो ग्राउंड ही नहीं थे वहां पे अभी बन। बाकी यार इंडिया ऐसा नहीं है, स्लो सर्फेस है वो भी स्ट्रांग है भाई काफी। उनकी भी स्पिनर है, कुलदीप खेल कर दिखा दो। और उनकी एंकर करना तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है ब्रो। एंड ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बैटिंग ट्रैक्स देखने को मिले, मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटिंग ट्रैक्स देखने को मिले। you've got the odd turner as well in the IPL, so I don't think उसका इतना बड़ा रोल प्ले होगा। मगर yes, fatigue, not enough time as a team together, those things definitely play a role. अच्छा, इसने एक follow-up question भी पूछा हुआ है। Also, since Babar said in his pre-departure presser that time for experiments is gone. Yeah, we remember that. Does that mean Saim, Riz and Babar top 3 is pretty much confirmed? Yes. Yeah. Top 3 नहीं हिलता इससे, काफी श्योर है। बल्कि इस हद तक नहीं हिलेगा कि 10 ओवर बैटिंग कर ली है रिजवान और साइम ने, और शायद तब भी फर्स्ट ड्रॉप पे बाबर ही है। 15 ओवर बाद भी 170 पे है ये। नहीं, 15 ओवर की बात नहीं, बाबर आ गया। 10 पे आ सकता है ना, तो मैं बता रहा हूँ डायनामिज्म इन बैटिंग ऑर्डर इतना नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। अभी गलती की है इन लोगों ने। 10 पे अगर आउट हो रहे हैं ना ओपनर हमारा, प्लीज आजम को भेज दो। उसका वो एंट्री पॉइंट है 10 ओवर मार्क। या शदाब खेल लो। आजम आउट भी हो जाते तो क्या है, 2 बॉल खेल के आउट हो गया ना, फिर आ जाना यार। हाँ, लेकिन वहां पे वो मैक्सिमम आपको यूटिलिटी मिल जाए ना ब्रो, फिर चांद तक ब्रो स्कोर। मिडिल ओवर स्पिन बैशिंग के लिए अगर आपने आजम और शदाब को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लिया, आप बहुत आगे जा सकते हो उस्ताद। बड़ा स्कोप है फिर, मगर वो करते नहीं है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपकी कभी ऑप्टिमल तो बहुत बड़ा लफ्ज है, नेड़े नहीं लगते उसके, करीब नहीं लगते। नेड़े आ जालिमा वे मैं ठहर गईया, मैं मर गईया। वाह, गुड वन यार। अच्छा, एसनेटर 5 क्या सुर खींची है, मैं कहता हूँ मजा आ गया। एसनेटर 5 तुम्हारा सवाल। एसनाइरा अगर ऑजी होता ना ये एसनाइरा यो, फिर वो क्या था, एक्सेंट वाली कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। नहीं, एसनाइरा 5 व्हाट डू यू बोथ or all, if more people are on the pod, नहीं, आज हम दो ही हैं, think of not going into this World Cup as one of the favorites? Last few World Cups have gone, Pakistan has gone in as a top team, and sometimes the pressure has gotten to them. I really don't want Pakistan cricket to always be a top team and be considered a contender. Lekin at this stage, do you think going under the radar is a good thing? यार पाकिस्तान क्रिकेट से अगर तुमने ये बात की है तो कहीं ना कहीं मैं एग्री जरूर करूंगा इससे। As a top team, you always want to be the contenders, right? अगर आप एक टॉप टीम हो, आप चाहते हो यार हाँ दुनिया मानने डरे मेरे से, लेकिन पाकिस्तान नहीं है इस तरह की, ठीक है? वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, फिर लोगों को होता है हमने बहुत ही इन्हें सर पे चढ़ा दिया था। फिर सादी कहता है मेंटल मिजेट्स हैं, जो कि हैं हम मैं 100% मेंटल मिजेट्स हैं। So I do agree with him. Excuse me, I do agree with him. लेकिन थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी यार हमें। ये क्या है, ये हम अंडरडॉग जा रहे हैं तो ठीक है, हम टॉप टीम नहीं जा रहे। एज अ नेशन भी हमें चेंज करने की जरूरत है, एज अ क्रिकेट टीम भी चेंज करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल एट दिस मोमेंट इन टाइम आई डू टेंड टू एग्री विद यू। या सो द थिंग इज इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, राइट? क्योंकि उसकी बात गलत नहीं है। टॉप टीम जब बनकर जाते हैं तो पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पाता। अंडरडॉग्स बनकर जाते हैं तो या तुम 92 ले लो, या तुम ले लो क्या नाम है उसका 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2009 में एक पॉइंट आ गया था और मैच नहीं हार सकते थे, सब जीत गए, ठीक है? वेंट ऑन अ रन, वन इट ऑल। सो आई एग्री कि पाकिस्तान वो गैल्वनाइज हो जाती है इस तरह की पोजीशन में आके। एंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी यार नो वन गिव पाकिस्तान अ शॉट। क्वालीफाई कितनी मुश्किल से किए थे ब्रो, ना खेल के वेस्ट इंडीज को सीरीज कैंसिल कराई थी जिम्बाब्वे से खेल गए थे ये लोग, वो वेस्ट इंडीज नहीं खेल पाई थी वो टूर्नामेंट फिर। सो या आई मीन आई सी द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग ओवर हियर, बट साथ वाली बात भी गलत नहीं है यार। लाइक
ये सब फ्लफ है एट द एंड ऑफ द डे, आइदर यू आर गुड और यू आर नॉट. पाकिस्तान शायद ज्यादा खुल के खेलती है जब उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता. इस दफा आई डोंट नो उनका क्या चल रहा है दिमाग में. आई डोंट थिंक लोगों की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है शायद खुल के ही खेल. शायद उनकी अपनी आप से है. मे बी दे डू एक्सपेक्ट देमसेल्व्स टू टर्न अप, यू नो. हाँ, मे बी यार हम अच्छे हैं. हाँ, लेकिन उन्हें अवाम से वो वाली सपोर्ट नहीं मिल रही इस दफा. लेट मी बी ऑनेस्ट. हाँ, वो नहीं मिल जो रही. हमेशा मिलती है यार, सबको पता है. कहते हैं अच्छा यार हमारी टीम अच्छी नहीं है, प्लेयर्स को पता होगा ये बात. Objectively, I don't think neither of us have Pakistan in our top 4. Semi-final contenders मुझे उस तरह नजर नहीं आ रहे. अगर वही यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ठीक करते हैं तो टॉप 4 में पहुंच जाएंगे. पहुंच सकते हैं. अगर यही वाले जो हम इन 2 T20s को हटा दो, आयरलैंड वाले, उससे पहले जो हम देखते आए हैं न्यूजीलैंड सीरीज में, आयरलैंड के फर्स्ट T20 में, उससे पिछली न्यूजीलैंड सीरीज में फिर नहीं पहुंच. यार मतलब वही डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स. एंड अगर आप इस तरह करते कराते फाइनल सेमीफाइनल में फिर से पहुंचे, फिर हार जाओगे. वो हो जाएगा फिर से. ठीक है, you've got to evolve, you've got to adapt to the times and you know pick up elements from the modern game, look around what people are doing and try to you know evolve with that. वही चीज पाकिस्तान जरा मार खाती है उसके अंदर. बट हाँ, अभी मैं कह रहा हूँ ना टॉप 4 की टीम नहीं है. सही है. और मैं वाकई समझता हूँ, आई डोंट थिंक यूर अ बेटर टीम देन इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन साउथ अफ्रीका. मे बी यूर ऑन एन इवन कील एट दैट नेक्स्ट रंग विद न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज. आई डू नॉट एग्री विद यू on the 4th team. साउथ अफ्रीका भी नहीं पिक करते तुम. I think New Zealand is a better team than South Africa. I think South Africa is better. But खैर वो तो फर्क कॉन्वर्सेशन है ना यार. That will require a separate podcast. I think New Zealand is a better T20 team than South Africa. I think फायर पावर साउथ अफ्रीका पास ज्यादा, उनकी स्ट्राइक बॉलिंग भी अच्छी होती है. Doesn't matter. जो वो चाहिए होती है ना फील्ड के ऊपर चीज, वो न्यूजीलैंड इज बेटर देन साउथ अफ्रीका. हाँ, कंपोजर उनके पास ज्यादा है. साउथ अफ्रीका for some reason something happens to them. Something वही मेंटल मिजेट्स. पता नहीं क्या है हमारे साथ मेंटल मिजेट्स. नहीं है. बैट फर्स्ट वाला भी तो सीन है ना. बैट सेकंड करो तो पता नहीं क्या हो जाता है. स्पिन खेलने पे आओ तो पता नहीं. अच्छा हाँ, स्पिन विल प्ले अ पार्ट. सो क्लासन इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम. बट एनीवे, आई still don't have Pakistan in my top 4 and that is exactly the sort of time when Pakistan will come and surprise everybody. इसमें कोई शक नहीं है, ये है इनका एक narrative. कुछ कह नहीं सकते. You can't write them off. मैं कह रहा हूँ सही तरह यूटिलाइज कर लो resources. There is probably a final team in this. 15 players अगर गर्म हो गए तो कोई भी नहीं रोक सकता इनको. फिर रोक के दिखा दो. और ये हैं टूर्नामेंट की अच्छी टीम. लेकिन then again I won't be surprised ये Super 8s में बाहर हो जाए. I wouldn't be if they somehow don't make it to the Super 8s. I wouldn't be shocked. I would be, because we're a better team than Ireland. We are, but they have the potential. Pakistan and cricket at the end of the day वो तो होता ही होता है. और cricket ही at the end of the day. So relax guys. You know, इतनी कोई end of the world वाली चीज नहीं है. But that wraps up the questions. मजे का सवाल था. ऐसे नहीं रहा. मजीज़ करवा दिए आप लोगों ने. और इसी तरह नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चंस भेजना. we'll ask you guys जब भी हम ये सेगमेंट कर रहे होंगे. मजा है आज. पहले से बता देंगे ना आपको. फिर साथ में मजीज़ होंगे. अच्छा, 2 टॉपिक्स रह गए हैं. पहले टॉपिक है बहराम काजी के PSL की कुछ announcements हुई हैं. Yeah, so the PSL extension has been confirmed publicly for the very first time. हमें पता तो था कि 7वीं और 8वीं टीम आ जाएगी 11th season onwards. अब हमें for sure पता है कि that is going to happen and the PSL is going to expand and 2 और टीमें आ रही हैं 2026 से. हाँ, जो कि बड़े लोगों की बड़ी ख्वाहिशात हैं. लोग ट्विटर पे भी लिख रहे थे कुछ लाड़काना से टीम जा रहे हैं, कुछ गिलगित बल्तिस्तान से टीम जा रहे हैं. गिलगित बल्तिस्तान would be nice. I would like to see more diversity. मैंने वैसे एक वो वैसी शुगल में ट्वीट किया था कि I would like to see the Sialkot Stallions and the Rawalpindi Boys. रावलपिंडी बॉयज पे काफी ज्यादा लोग कह रहे थे नहीं इस्लामाबाद से एक टीम होगी. हाँ ठीक है. डार्बी का सोचो. You guys cannot imagine the level of money that single fixture will bring in. ओए होए. Imagine क्या फुटबॉल की biggest rivalries क्या होती हैं. Celtic versus Rangers. This is it. Fenerbahce versus Galatasaray अगर किसी को पता है. हाँ, पता ही होगा. Arsenal versus Tottenham. This is it. Chelsea versus Fulham. This is not it. नहीं. From a derby perspective, that would be killer. मतलब कि nothing better could happen if you have an Islamabad versus Pindi game. फिर देखना पिंडी क्राउड किस तरह पिंडी का होता है. ये जो सारे कह रहे हैं ना इस्लामाबाद का क्राउड थोड़ा बहुत होता है, वो एक बंदा नहीं मिलना. वो पिंडी बॉयज ही हैं. वो खा जाएंगे हम. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ नाम भी रखना रावलपिंडी बॉयज. और बाकी सियालकोट स्टैलियंस का एक वो लेगेसी वाला एलिमेंट है. Just call them Pindi boys. Yeah. Our Pindi boys. But like I would love to see another team from Sindh, Balochistan और GB गिलगित बल्तिस्तान. आप लोग कमेंट करें नीचे. आप लोगों क्या समझते हैं कि कौन सी टीम अच्छी होगी. What 2 teams do you
वांट, नामों के साथ हमें चाहिए, सिर्फ शेयर का नाम नहीं चाहिए, हमें पूरी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपनी नाम लिखो कि कौन सी टीमें होनी चाहिए, कमेंट करो, नाम कोई फिट सा दो यार, हाँ। मुझे अभी कोई आ नहीं दे नाम। Show us your creativity. We challenge you. And if we like one of those names, you'll get a shout out as well from us. You'll get a shout out, हम Yeah. कानों में डालने के यही फ्रेंचाइज लेके आओ। Exactly. अच्छा खैर, एक और चीज जिसकी थोड़ी सी कॉन्फर्मेशन हमें मिली है, ये हुआ नहीं अभी, but we can for certain confirm now that the PCB are actively pushing for a permanent move to the April-May window, जो कि IPL के साथ क्लैश करेगी। इसमें हमने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको क्विक समरी दे देता हूँ, ठीक है। प्रोज इसका, ये हमें सबसे बड़ा जो प्रो लगा था वो ये था कि यू कैन रिक्रूट द बेस्ट ऑफ द IPL रिजेक्ट्स हु प्ले द फुल टूर्नामेंट देन। ये नहीं कि आधे टूर्नामेंट के लिए आए हैं, फिर वो पूरा खेलें। और साथ ही तुमने कहा था ना कि डायरेक्ट साइनिंग्स करें, एक की इजाजत, they flirted with that idea, haven't they? नहीं, वो इन्हीं का आइडिया था जो मैं प्रेजेंट कर रहा था। So the PCB are looking to allow franchises to sign one marquee player independently of the draft. उससे फिर आप ग्लेन फिलिप्स टाइप बंदा तोड़ सकते हो। तोड़ इस तरह सकते हो कि अगर उसको 200K मिल रहे हैं IPL में, एग्जाम्पल है, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, इंडियन फैंस प्लीज थोड़ा सा सुन लेना, उसके बाद कमेंट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा लास्ट टाइम भी कमेंट्स आए हुए थे, फिर मैंने वहां पे क्लैरिफाई किया था कि मैं क्या कह रहा हूँ। और कोई कंपीट नहीं कर रही PSL IPL के साथ, को एग्जिस्टेंस वाली गेम ही है ये। बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल ग्लेन फिलिप्स कहता है कि मुझे IPL में लास्ट सीजन इतने में चुका था, नेक्स्ट सीजन शायद उतने में ना चुका जाए, वो खेला ही नहीं अभी तक। हाँ, क्या पता इंटरनेशनल परफॉर्म करे तो एकदम नाम बन जाए। लेकिन यहाँ से PCB की कोई PCB कह रहा हूँ, PSL की इस्लाम यूनाइटेड ग्लेन फिलिप्स जाती है उसके पास और कहती है कि हम आपको 200 नहीं 250K देंगे या 200K देंगे या 300K देंगे डायरेक्टली विद गारंटीड गेम टाइम। ऑब्वियसली अगर मार्की प्लेयर है तो। एंड 1.5 महीने का आपने टूर्नामेंट खेलना है, एक्सेप्ट फॉर रादर देन 2.5 महीने का। हाँ। उसके पास चली जाएगी ना बात, द बॉल इज इन हिज कोर्ट। अब वो जो चूज करता है वो एक अलग डिबेट है। और हो सकता है कि वो जाकर अपने IPL ओनर्स को बोले कि वो मुझे इतने दे रहे, वो कह रहे तू ठंडा हो, ये ले 50,000 और तू ले, तू टेंशन क्यों ले रहा है। हो सकता है उसकी बॉल इज इन हिज कोर्ट, वो जो डिसीजन लेगा फिर उसका डिसीजन है, तो हम ये नहीं कह रहे कि लाजमी आएगा। हाँ, टेम्प्ट कर सकते हो आप किसी ना किसी एक प्लेयर, और आप मार्की साइनिंग आप डायरेक्टली कर सकते हो ऑक्शन से भी पहले। बाकी तो आपका जो ड्राफ्ट होगा वो ऑक्शन के बाद ही होगा IPL का, वो ऑब्वियसली you'll get the best of the rejects. Yeah, so that could work out. Rejects is not a good word though, Benam. IPL rejects भी बड़े अच्छे हैं। Unsold players in the IPL. चैपमैन आ जाए, खुशी होगी। Unsold players in the IPL. खैर, तो प्रो तो ये है ना, बॉल ही गिर गया प्रो पे, पता नहीं कुछ बैड जूजू तो नहीं हो गया यहाँ पे। So in a way you could end up with a better roster in terms of foreign players, ठीक है। कॉन्स में एक तो मैं बता चुका हूँ कि IPL आपको आउटबिड कर देगा, हाँ हम और देते हैं, ये 15-20 हज़ार और लो, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग विल बी एन एलिमेंट, आगे जाकर आपका क्लैश करेगा तो ब्रॉडकास्टर्स माइट बी इंक्लाइंड टू चूज वन ओवर द टू। मे बी देयर आर अदर प्लेसेस लाइक स्काई जिनके पास इतने चैनल्स हैं कि वो दोनों उठा लें, शायद ना भी उठाएं। तो ब्रॉडकास्टिंग इज अ बिट ऑफ अ थ्रेट, एज इज इंग्लिश प्लेयर अवेलेबिलिटी। PCB की थोड़ी ब्रांड बन चुकी है कि यंग इंग्लिश टैलेंट आता है यहाँ पे, उभरता है और फिर नेशनल टीम में जाता है। उनकी काउंटी सीजन क्लैश करेगी आपकी विंडो। काफी लोग यंगस्टर्स तो यही बोलेंगे ना, क्या कहते तू, यंगस्टर अभी तक नहीं दिखाई हुई। हाँ, वो बेचारे तो यार थोड़ी वो सिक्योरिटी चाहेंगे। एक उनको पूरा सीजन मिल रहा है और इंग्लैंड में खेल रहे हैं, यहाँ पे आकर पता नहीं उनको कितना गेम टाइम मिलता है, ये वो, इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क फॉर देम। सो आई थिंक दैट माइट बी इंपैक्टेड इंग्लिश प्लेयर अवेलेबिलिटी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, IPL तभी भी इंग्लिश प्लेयर्स पे, या हैरी ब्रोक पे तपे हुए थे ना, अगर लें हमारे लिए तो बेनिफिशियल हो जाएगा। एक तरह तुम गलत नहीं हो। और जेसन रॉय माइट इवन पिक द PSL एट दिस टाइम। जेसन रॉय को तो आई डोंट थिंक उसको वैसे बिड नहीं आनी वहां से। हेल्स को भी नहीं आनी। हेल्स को तो मुझे लगता है हेल्स तो यार फारिग हो गया, इधर से भी नहीं प्रॉब्लम। या हेल्स वाज राइट आर्म बैशर, लाइक राइट आर्म पेस खेल सकता है, बाकी वो शीनो लगा दो सामने, स्पिन लगा दो, फारिग हो जाता है। इस सीजन देख ही लिया था ना क्या किया था उसने। या आई थिंक एलेक्स हेल्स को अब ही इज बीन फाउंड आउट बिग टाइम। सो कॉन्स में और क्या आते हैं यार, हाँ, कोचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ अवेलेबिलिटी इज बैड, क्योंकि देयर आर ओनली इनफ गुड पीपल उस वाली जगह पे, तो वहां पे तो वो अच्छे वाले IPL ही जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी टू ब्लड यंग टैलेंट। या एंड यू आर नॉट रॉन्ग, लाइक रेयान क्रिटिक जो है मेरा फॉर्मर एम्प्लॉय एट GRC क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा के साथ डिड अ रियली गुड जॉब एज वेल मैन। आई थॉट टैक्टिकली क्वेटा वर ऑन पॉइंट, ठीक है। सो दैट्स अ गुड थिंग इन अ वे टू, जो तुम बात कह रहे हो। तो ये सारे कैवियार्ट्स हैं, कॉन्स हैं, और साथ वो प्रोज हैं कि यार शायद बेहतर रोस्टर मिल जाए। प्लस यार आपस की बात है,
करा दो आईपीएल के दौरान, क्योंकि फिर बाकी जगह पे आप अजीब समझ नहीं आ रही होती किधर कब सीरीज करनी है। और क्या करें, हाँ, और प्लेयर्स वेले बैठे होते देखो वैसे भी आईपीएल से बाहर भी आप उस सैंडविच थे बिटवीन दोस 4 लीग्स, ILT20, SA20। आई थिंक दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। वो गैप मिल जाएगा, प्लेयर्स जो रेस्ट करना चाह रहे हैं वो करते नहीं, रेस्ट या पीएसएल के दौरान आ जाएंगे फिर। और जो आईपीएल नहीं खेल रहे फिर अदर खेल रहे, ठीक है। सम डे यू नो द आईपीएल विल बी टायर्ड ऑफ फाफ, maybe पाकिस्तान कैन इनवाइट फाफ, then the PSL खेला तो can हुआ है feature वो फाफ पीएसएल में, लेकिन फाफ जिस फॉर्म में अभी वापस आ गया, आई डोंट थिंक अगर जितवा गया एक मिसाल की तौर पे था ना, सॉरी या because he is past his prime। देयर आर प्लेयर्स, चैपमैन एक इस तरह का हमेशा हमारे उसमें आ जाता है। चैपमैन एक ऐसा प्लेयर है जो कैसे है चैपमैन? कहीं भी जा सकता है। माइकल ब्रेसवेल एक ऐसा प्लेयर है जो कहीं भी जा सकता है। और भी हैं अब मेरे ज़हन में आने काफी हैं, अब तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहे, मगर बथेरे बन जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की भी सर्किट से अब कुछ लोग उठा सकते हैं। एरन हार्डी ले आओ, मतलब बेनी हावल ले आओ इंग्लैंड से, स्लो बॉल बॉलर। हाँ, पेशावर ज़ल्मी में खेला, एक आधा मैच खेला, वैसा ही कह रहे हो तुम। सो देयर लॉट ऑफ पीपल, कोट पड़ी थी। हाँ, आपका रोस्टर बन जाएगा अच्छा, और आप यार वैसे ही डिप्लीटेड टीम्स को खेलते हो आईपीएल के दौरान, तो चलो अपना पीएसएल खेलो। पहले भी तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं थी बिकॉज ऑफ द ILT20 एंड SA20 इन पर्टिकुलर, कपल्ड विद द बिग बैश एंड बीपीएल। देखो हर प्लेयर रेस्ट ले रहा था पीएसएल विंडो में। देखो इस साल पीएसएल में बहुत कम ऐसे प्लेयर्स थे जो कि आईपीएल और पीएसएल दोनों खेल रहे हैं, राइट। राशिद खान इस दफा पीएसएल नहीं खेला बैक इंजरी की वजह से, लेकिन वो एक मार्की प्लेयर है जो शायद आप लूज कर दो। सो लेट मी इंटरप्ट यू राइट देयर। इस वक्त हमें ये भी कॉन्फर्मेशन है कि एटलीस्ट 3 ऑफ द फ्रेंचाइजेस रिमेन फर्मली अपोज्ड टू दिस डिसीजन। हालांकि उनकी डिसीजन है नहीं है ये, दे हैव नो से इन दिस, ये पीसीबी की गवर्निंग काउंसिल का डिसीजन है। सो दे मतलब उनकी मर्जी नहीं है, वो करने पे वो कर देंगे। और पीसीबी का जो हुएवर दानियाल टॉक टू, जो भी उसकी वो है सोर्स, दे सेड दैट वो कन्विंस कर लेंगे, देयर फीलिंग कॉन्फिडेंट। अगर आधो कर लिए तो बाकियों को कर लेंगे, हो जाना चाहिए। मगर लाहौर कलंदर्स जिन लोगों ने राशिद रिटेन किया कि अगले सीजन भी हमारे पास होगा, वो पूरे वक्त इंजर्ड था, उसको रखने के लिए रिटेन किया कि वी डोंट वांट टू लूज राशिद। नाउ दे विल लूज राशिद, राइट। राशिद तो खेलेगा आईपीएल, दो पैसे दो, फिर डायरेक्ट साइनिंग करो। हाँ, दे दो कलंदर सिटी आदि राशिद खान को, प्लॉट वैसे आईफोन वैसे गिफ्ट कर रहे हो तो दे दो, पूरा का पूरा कर दो, 500 के दो, हाँ कटो फिर पैसे। या एंड आई थिंक यार ठीक है, राशिद खान इज क्वालिटी, स्टार पावर, एवरीथिंग, बट आई एम विलिंग टू लूज वन राशिद खान टू गेन 2 or 3 more quality players in आई एग्री। और प्लस जब मैं देखता हूँ ना कि वैसे ही जलील हो रही होती पाकिस्तान आईपीएल विंडो में, क्वालिटी टीम्स वैसी खेलने को नहीं मिलती, ऊपर से यार अब आईपीएल लंबी भी हो रही है, उस टाइम को अच्छा यूटिलाइज कर लोगे। और बाकी अगर वो 3 महीने आप 1.5 महीने हो तो आपको थोड़ा ब्रेक और रेस्ट भी मिल जाएगा, ईजी हो जाएगा। whilst some of the caveats are major, coaching staff वाला major, English player availability is also, broadcasting वाला सबसे major है, broadcasting वाला massive है, वो आपको वाकई बड़ी गंदी हिट लग सकती है। मगर तुमने एक पॉइंट बोला था कि चलो अगर स्काई ने नहीं लिया तो शायद बीटी ले ले, like there might always be an alternative। हर मुल्क में 2 चैनल्स होते हैं पाकिस्तान के अलावा, हाँ कोई ना कोई तो चौकी लेगा। मे बी ग्लोबल फीड आपकी उस तरह थोड़ी इम्पैक्ट हो जाएगी, which is going to be a massive hit. Yeah, it will be a massive hit, but then again they want to, ये भी कॉन्फर्मेशन में मिल गई कि 2025 के प्लेऑफ्स वो यूके में कराना चाहते हैं फॉर मोर रीच, बेटर ग्लोबल फुटप्रिंट एंड इट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द यूएई फॉर देम। और मौसम अच्छा है तो यूएई क्यों जाना, पाकिस्तान में कराओ। हाँ, यूएई से बेहतर पाकिस्तान में कराओ। आई सी द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग रीच। ब्रो एक और सीजन इधर करा लो फुली, उसके बाद यूके जाओ। सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, हमारी अवाम भी डिजर्व करती है प्लेऑफ्स, मगर गर्मी वाला एलिमेंट इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि यार अगर यूके में हिप हो जाती है पीएसएल, जस्ट बाय द वे अगर फायदा तो है ना, इस गर्मी में खेलना है तो फिर तुम यूके लेके जाओ भाई। सही, तुम रीच वाली चीज को डिनाई तो नहीं कर सकते, बढ़ती है ना ब्रांड, ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ता है। इंडिया का नहीं बढ़ा जब साउथ अफ्रीका लेकर बढ़ सकती है, बेशक बढ़ सकती है, बस ये प्लान ना हो ना इनका कि हर साल फिर ये करवाएंगे, इनका कोई पता नहीं है। अपना प्रोडक्ट एक दफा चल गई तो हम तो यही कराएंगे, अपना प्रोडक्ट इतना तगड़ा कर लो कि ब्रॉडकास्टर खुद ही आपके पास आ जाए कि नहीं आपका नहीं छोड़ सकते हम लोग। और पीएसएल की ओवर द इयर्स बड़ी है ब्रांड, आई थिंक उस रेट पे नहीं बढ़ी जिस रेट पे बढ़ सकती थी। यार इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप the player quality decline in terms of foreign players hasn't mattered, numbers ऊपर गए हैं, so it doesn't rely on that, एक इवेंट होता है ना, it relies on your local talent, it could be a great domestic league even, but then again अगर वहीं पे आप 3-4 हाई क्वालिटी कर देते हो तो ये ब्रांड वैल्यू यहाँ से चुक के यहाँ होगी। You get in the likes of, ठीक है इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं होंगे वो T20 के, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, नेम सेल्स, जो रूट यार, जो रूट, ब्रिंग जो रूट, हाँ क्यों करके एकदम आपकी लीग का स्टैंडर्ड तो नहीं बट वैल्यू ऊपर हो जाएगी। बस ये है कि वो प्लेयर्स एक चीज और भी सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्या हम इतनी देर होटलों में रह लेंगे।
रह ही लेंगे यार, क्या इतना लंबा पैसे दो ना अच्छे तो रह लेंगे. हाँ, इतना लंबा भी टूर्नामेंट नहीं है. But I have spoken to players and this is a thing. It is a thing. ये वो होटल वाला सीन ना बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है. हाँ, नहीं है, बिल्कुल हाँ. नहीं है. खैर आखिरी चीज ये भी बताते जाएं यार कि वो 10-year लीज ओनरशिप एग्रीमेंट्स जो है ना विद द फ्रैंचाइजेस दे आर सेट टू एक्सपायर इन 2025. अनफॉर्चुनेटली मुल्तान की भी एक्सपायर कर जाएगी. इवन दो इट हैजंट बीन 10 years, बस वो सारों की एक साथ कर रहे हैं. और फिर ओनर्स जो है ना, ओनर्स के पास होगा राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल. What right of first refusal means is that the franchise will have a certain valuation. If the owners match that valuation, they retain the team. If they do not match that valuation, they lose the team. So maybe in the coming season, the owners don't do a lot of brand value shit. कि valuation गिरे और हम सस्ते में वापस ले लें. ये भी तो एक एलिमेंट आ जाता है. एक ही सीजन है ना, उसके बाद हो रही है. हाँ, इंटरेस्टिंग चीज है ना काफी कि नहीं हम इतना नहीं करते. इस साल पेशावर ज़ल्मी में मायरा खान को नहीं लेकर आते. But do you think नहीं बनाते गाना. But do you think जावेद अफरीदी, अली नकवी, the Ranas, नहीं छोड़ते. सलमान इकबाल, the Tareens would, नदीम उमर, would they give up on this brands जो इतने मेहनत से उन्होंने इतने साल चलाए? I don't think so. मुझे नहीं लगता वो जो भी वैल्यूएशन हुई वो मैच कर देंगे. और अब उन्हें पता है कि 2 और टीमें आ रही है. नाउ इट्स गोना गो ग्लोबल. It will be huge for Pakistan. मैं बता रहा हूँ to the owners, this is gonna go global. This is a great opportunity. Do not let go of your teams. And it's good that they have that right of first refusal. हाँ. क्योंकि they हाँ, can't हाँ, be वो तो- like snakeage नहीं हो सकती. वो तो होना ही था. हाँ. By the way 7th और 8th टीम जो भी आ रही है, मैं और बिराम हम अवेलेबल हैं यार. जो कराने करवा. मैं जैरेड को भी ले आऊंगा एज एनालिस्ट. साथ और मैं ऊपर से ही आ गया. मीडिया भी संभाल लेंगे. हम जनरल मैनेजर भी हम में से एक बन जाएगा. इतना थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया. हाँ. कोर्सेज शोर्सेज लिए हुए हैं. को GM रेहान और चीमा थे, हम क्यों नहीं बन सकते? हाँ, और हैदर भाई इज ऑन स्पीड डायल. हैदर भाई से सीख लेंगे GM. हैदर भाई से उस दिन मिले, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है. So thank you so much हैदर भाई. Fantastic sitting. I mean रेहान और चीमा में वैसे बोल रहा था, वो बहुत फिट गेम है उनकी. बट रानाज जो है ना वो तपे हुए होंगे कि यार ये राशिद वाली सिचुएशन हुई हुई, हम तो राशिद नहीं छोड़ सकते. यार मैं यहाँ पे अपनी इंसर्ट कर रहा था यार. ओह सॉरी यार. 7th और 8th टीम जो भी है, चुक लो. हमें एक ब्रांड वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना, क्योंकि बाकियों की यहाँ पे पड़ी हुई है. हम यूं करके ये लेके जाएंगे. डिजिटल पार्टनर्स ही बन जाएंगे. पेशावर ज़ल्मी हु, इस्लामाबाद यूनाइटेड हु. हमारा एंथम सुनना. मैं और साथ गाएंगे. हाँ डूबे अभी नहीं डूबे. I mean that's high quality content right there. Yes sir. But anyway it'll be interesting to see how that pans out. बहुत ही हेडलाइन बन जाए अगर कोई ना करे रिटेन अपनी फ्रैंचाइज. वाकई फिर वो बिक जाएगी, अप फॉर सेल होगी, पता नहीं तब क्या फिर होगी बिडिंग. हाँ, फिर आएंगे मसाले मसलूसेस. मजे फिर आएगा मजा. मजेजिज. यार कौन है सबसे फजूल? सलमान खान छोड़ दो ताकि कराची किंग्स पसंद आ जाए. कराची की अगर मुझे कराची किंग्स मिल जाए मैं रीब्रांड कर दूं, वो किंग्स नहीं मत. हाँ प्लीज. मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी मुझे चांस मिले तो मैं नाम चेंज नॉक ऑफ मैन यू. हाँ ना, तो है ना नॉक ऑफ मैन यू. Fuck you. I mean you can't deny that. Even the lion is like a devil. लोगों से मिलर सादी एक अजीब तरीके से. हाँ वो आउटलाइनेश उनकी थोड़ी सी सिमिलर. कलर्स व्हाटएवर. मुझे यही एक चीज मसला रही है इस्लामाबाद से, क्यों नॉक ऑफ यूनाइटेड क्यों. बट एनीवे होंगे वो अली नकवी भाई जो होंगे वो मैन यू के फैन होंगे. नहीं हो सकता ऐसे. अच्छा एनीवे कोई और बात रह गई PSL की. आई थिंक वी हैव कवर्ड it all. अगर आप लोगों को कुछ है तो नीचे कमेंट्स में जरूर any other बताएं. thing you want us to discuss with respect to this particular topic, let us know. अच्छा, final topic of the day. Pakistan women's team versus England women's team T20 series. हार गए हम. या 3-0 हारे हैं. Expected था सादी. मतलब obviously the gulf in quality between both teams was immense, but they had their moments. 11 for 4 किया इंग्लैंड को, वहां से 160 प्लस कंसीड हो गया. मगर चलो 11 for 4 किया, ठीक है. वहीदा अख्तर was a story. सही है, जिस तरह उसने डोमेस्टिक में टॉयल किया और अब आकर उसने वो 2 for 20 लिया था. That was fantastic. I think the batters did well. पावर प्ले में हमने बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए देखा है. आखिरी T20 में बहुत अच्छे थे. फर्स्ट T20 का पावर प्ले अच्छा था. आखिरी T20 में यार निदा चलो चल गई बैट साथ. आलिया, why wasn't Alia playing from the get go? I don't know. She should be. मैं तो अरूब को भी लाऊं इस टीम के अंदर. यार एक तो सीनियर प्लेयर्स नहीं थे इस टीम में, ठीक है. बिस्मा छोड़ गई. जवेरिया hasn't been around for a bit. हाँ, और आलिया को भी निकाल दिया. क्या कर रहे हो यार? आलिया का तो बनता है भाई हर मैच खेलना, और उसने दिखाया आके
का बैटिंग अगर दिखाई है उसने, आपने 140 प्लस स्कोर किया इंग्लैंड से. आई डिड नॉट नो यू हैड इट इन यू. I did not I expect thought 120, 125 is the most we can expect over here, particularly after those retirements. फिर यार आप वो इतने ओपनर भी तो खिला रहे हो. गुल फिरोजा, सदफ शमास, वो तो वन डाउन आती है. सिद्रा, मुनीबा, इतने ओपनर खिला रहे हो, उसके बावजूद आपने किसी तरह 140 प्लस किया है. I was impressed with the way they batted. They had like you know flashes. हाँ, glimpses थे, flashes थी जिसके अंदर यार अच्छा खेली काफी, और इतने बड़े क्राउड्स के सामने कभी खेली भी नहीं है सच वर्ल्ड कप्स में शायद, बट दीज वर पैक्ड हाउसेस. ठीक है, सो गुड फॉर देम कि उनको एक्सपोजर मिला है. बाकी ठीक है, दे बकल्ड फॉर 79 इन द सेकंड गेम. खैर है, आप इंग्लैंड के स्पिन अटैक को इतने आराम से नहीं खेल सकते. यू नो, पहले मैच में सारा ग्लेन ने लिया था 4 for 12, शी देन रिटर्न 2 for 10 एंड none for 21. तो लेग स्पिन में तो सारा ग्लेन ने सीन छिका हुआ था. प्लस Sophie Ecclestone. I'll say this again, I love Sarah Glenn's style. Like there's something about her, man. Like she has this aura कि I enjoy watching her bowl. कुछ है उसके अंदर. सोफी एक्लस्टन इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, अभी उसने दूसरे पहले मैच में शायद 1 for 17 था. ऐसे ही था कुछ. हाँ, फिर 3 for 11 and then 1 for 19. She's what, 25? सोफी एक्लस्टन की बहुत ही हाई सीलिंग है. और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023 no other team or no other spin attack in the world in women's T20Is amongst full member nations has a better strike rate and average combination than England's. So watch out for Sarah Glenn, Sophie Ecclestone and even Charlie Dean, even though वो पिटी है. इन तीनों का कॉम्बो जो है ना खतरनाक है, बांग्लादेश में आ गया. So good luck. बाकी Danny Wyatt then did a Danny Wyatt. Yeah, 87 of 48. We know she's capable of that. एक तो पढ़ना ही था पाकिस्तान को इस तरह का स्कोर, you know. Danielle Gibson has done really well, man. नीचे अगर मारती है, उस दिन विकेट भी ले गई, बड़ी यूजफुल प्लेयर रही है. Alice Capsey also had a really good game. तो अच्छा खेली इंग्लैंड, बहुत है वो टॉप की टीम. They can be rattled. We now know this. Pakistan should go out of the series saying यार we could have beat them in a game. We could have. और मैं बात कर रहा था डायना बेग की. वाओ, What a few games she's had. शुक्र है, मतलब काफी ज्यादा उसका लीन बैच आया हुआ था, बहुत लंबा था. Yeah, but she got 1 for 24 and then a career best 3 for 26. तो वहाँ वहीदा भी चल गई एक मैच में. फिर डायना के 2 अच्छे मैचेस थे. We all know फातिमा सना. We know कि अभी चलो उस तरह नहीं चली होगी मगर बहुत अच्छी है वो. अभी not too long ago 4 overs में 12 रन खाए थे for no runs. न्यूजीलैंड में जब मैचेस जीते हो, फातिमा सना, she was your MVP, right? Yeah. So power play batting, I thought impressed me. Yeah, there were things to be excited about. ऐसी बात नहीं है. थोड़ी सी चीजें हैं बस, you know कि कर सकते हो आप, जिसको फिक्स कर सकते हो. अभी छोटी है टीम, यंग है, पोटेंशियल है. Let's see where they can take this. बाकी बैटिंग ऑर्डर ठीक करो ना. और बैटिंग ऑर्डर ठीक करो. और काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कल तक कि निदा डार शायद कैप्टनसी से रिमूव हो जाए. She's been bowling pies, साहब. मजा नहीं आ रहा. बहुत गंदी बॉलिंग करा रही है. और मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20I क्रिकेट. And mad respect for that. और इस तरह का फॉल ऑफ बॉलिंग में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे. Yeah, so I mean, obviously she's at the twilight of her career as well. I don't see her continuing after the Bangladesh World Cup. Probably not. Plus, you've got Ramin Shamim also now. I don't think World Cup से पहले हटाना चाहिए इसे just by. नहीं, obviously not. इनका कोई पता नहीं है. हाँ, इनका कुछ पता नहीं है वैसे. क्योंकि जो rumors तो ये आ रहे थे. रज़ाक आ गया ना. रज़ाक सोचो निदा डार को निकाल दे. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन. वाकई और नहीं बात करनी यार. तुमने रज़ाक का नाम ले लिया. चलो तुम्हारा मूड ही ऑफ हो गया. मगर मैं कह रहा हूँ कि यार डोंट लूज होप इन दिस टीम. बाय द वे, रज़ाक, मैड रिस्पेक्ट फॉर द प्लेयर, नॉट फॉर द पर्सन जो not a fan of the misogyny. Yeah. जिसने जाकर वो निदा डार वाला इंसिडेंट देखने खुद जाकर अपने टाइम पे देख ले. उसके बाद इधर लगा दिया उसे चीफ सिलेक्टर. सिर्फ निदा डार वाली चीज भी नहीं, और भी चीजें हुई हैं यार. वो ऐश्वर्या वाली चीज थी, एक और भी थी. बहुत देयर आर मेनी इंस्टेंसेस. वहां पे इंडियन एक्ट्रेस के साथ कोई चक्कर चल रहा था, इधर यहाँ पे कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ भी चक्कर चल रहा था. पता नहीं इसको टाइमिंग पता नहीं क्या वुमेन्स टीम का क्यों लगाया हुआ है. सब ने अपनी अपनी रोल पकड़े हैं और क्या. बट एनीवे, वही I mean, keep backing the green queens. हमें अपनी गर्ल्स को फुल सपोर्ट देना है. फुल सपोर्ट. इसी तरह बेहतर होंगी. मैं बता रहा हूँ, इट इज अ वेरी टैलेंटेड क्रॉप ऑफ प्लेयर्स. टैलेंट भी है, जरासीम भी है. वो टैलेंट वो ऊपर जाने वाले. तो सपोर्ट करते रहो. थोड़ी सी फिक्सेस हैं, some major fixes, some small fixes, but this crop of players can go a long way. Yeah, I mean, these girls just need exposure to proper structure, system, domestic cricket. मोहसिन नकवी, आखिरी बात यही करूंगा फिर से. लास्ट 3 कंडीशनें नहीं भूलना. वुमेन्स PSL चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में चाहिए. अगर हो सके तो इंडिया बिल्कुल नहीं मानता आने को, तो सिर्फ इंडिया के मैच बाहर होने चाहिए. बाकी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए. और सारे मेजर सेंटर्स को यार अपग्रेड कर दो स्टेडियम को.
प्लीज। दैट्स इट। चलो कराची लाहौर से स्टार्ट कर लो, बट जस्ट अपग्रेड द स्टेडिया। ये 3 चीजें करनी है आपने यार, प्लीज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें, हमारे जाके मग्स भी खरीद लें। इजी पैसा पे हमारा चाय पानी भी भरते हैं। 0319360255 नंबर है उसका। पेट्रियन ज्वाइन करें जिससे आप डिस्कॉर्ड में आ जाएंगे। चले आओ के साथ आप लोग चले जाओ। जानीज गो विद चले आओ। हाँ, और गूगल पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हो हमें, स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो हमें, अगर हमारी शक्लें पसंद नहीं आई, जो कि पता नहीं क्यों नहीं आती। Yeah, something definitely wrong with you there. हाँ, रिंग आइकन पे क्लिक करें। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।